हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं टॉरस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी, पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग शुरू कर रही हूँ मैं। टॉरस से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी जोडियक्स रह गए थे, पूरे नहीं हो पाए थे 2025 की रीड के लिए, उन सब की रीडिंग में दोबारा से शुरू कर दूंगी। ठीक है जी, जो मंथली रह रही है। ठीक है जी, शुरू करते हैं टॉरस से फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। किसी ने पूछा था ये क्या हो गया है मैम आपके राइट हैंड में, ये जल गया। ये जल गया था थोड़े महीने पहले। ठीक है जी, तब भी मुझे रीड करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अच्छा खासा गैप आ गया था। इसमें कभी कभी पेन होता है, लेकिन ये पहले से काफ़ी ठीक हो गया है। मेरा हाथ जल गया था, तेल से जल गया था, एक गर्म तेल से खाना बनाते हुए। लेट्स सी फॉर टॉरस फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी, फॉर पर्सनल यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। ठीक है जी, एंड थोड़ी सी वेटिंग लिस्ट चल रही है क्योंकि मुझे टाइम कम मिल पा रहा है, जिस कारण रीडिंग्स भी थोड़ी लेट हुई हैं। कैंसर एंड पाइसिस की 2025 के लिए मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं जो लोग कैंसर एंड पाइसिस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। टॉरस के बाद आई डोंट नो, शायद मैं वर्गो या जेमिनाई, इन दोनों में से, या एक्वेरियस, इन तीनों में से किसी जोडियक को पिक करूँ। इंट्यूटिवली जो जोडियक आएगा मैं उसे उठा लूंगी। फॉर टॉरस फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। टॉरस जिनके बारे में सोच रहे हैं वो टॉरस के बारे में क्या सोच रहे हैं, या इसके अलावा टॉरियंस के लिए क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड फॉर टॉरस। टॉरस जिनके बारे में टॉरियंस सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। टॉरियंस, आप बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, आप बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। किस चीज में बिजी दिखाई दे रहे हैं मैम? अपने काम में बिजी हैं आप, अपनी कमाई में, अपने वर्क में, अपने लाइफ में बिजी हैं आप। ओवरऑल लाइफ में आप बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, मैं स्विच यू टॉरियंस। आपके पास्ट पर्सन की, या ये पास्ट पर्सन की एनर्जी, अब चाहे आप इनके बारे में सोच रहे हैं चाहे आप नहीं सोच रहे, पास्ट पर्सन की एनर्जी है कि इनकी तरफ से एक चेजिंग वाली एनर्जी है। टॉरियंस, ऐसा हो सकता है कि ये आपके पीछे पीछे आए एंड इस चीज से आप थोड़े परेशान हो। मतलब इनका पीछे पीछे आना आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस, इनकी तरफ से एनर्जी है कि आपके पीछे 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 आ रहे हैं, चेज कर रहे हैं। इनको ना टॉरियंस, आपका ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत खुश, बहुत अच्छी एनर्जी में ना सिर्फ दिख रहे हैं भी हैं, आप जेन्युइनली, आप बहुत ही प्यारी एनर्जी में, बहुत स्माइलिंग फेस आपका दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो जो जैसे जैसे आपने कभी की होंगी वो चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आप खुश नजर आ रहे हैं। तो ये चीज इन शख्स को दिखाई दे रही है। सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। इनकी तरफ से चेज आपको किया जा सकता है। अब चेज का मतलब लिटरली ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपके पीछे पीछे चल रहे होंगे, नो। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बोलना, करना या दिखाना जिससे आप इरिटेट हो जाए, ये चीज भी ये बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी टॉरियंस, आप मुझे इनमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, जरा भी नहीं, नो। इवन आप इनसे बातें भी नहीं करना चाहते, आप इनसे अपनी बातें शेयर भी नहीं करना चाहते, आप इन्हें अपने बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहते हैं। आप कहाँ हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लाइफ आपकी अच्छी चल रही है टॉरियंस, लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। यानी आप बहुत सही कर रहे हैं कि आप खुद को सीक्रेटिव रख रहे हैं, आप चीजें हाइड रख रहे हैं, आप चीजें छुपा रहे हैं। टॉरियंस, ये क्या हो रहा है इनके साथ? ये जो पहले वाला प्यार था ना आपका, जो पहले कभी प्यार आपने इनको दिया होगा, ये उसके लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज के लिए आपके पीछे 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 आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, इनको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि अब वो चीज जा चुकी है, अब वो प्यार आप इन्हें तो किसी भी कीमत पे नहीं देने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत पछताने वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं एंड आपके पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं। एक लड़ाई की एनर्जी आ रही है मुझे, इसको क्लेरिफाई करेंगे। करूं, अभी करूं? अभी कर लेते हैं। किसके साथ दिखाई दे रही है ये लड़ाई की एनर्जी? किसके लिए है, किसके साथ है? आपकी एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत कमाल की हैं टॉरियंस। वाह टॉरियंस, देखिए क्वीन ऑफ कप्स ट्वाइस,
यहाँ पर कुछ टॉरस की क्या एनर्जी आ रही है। मैं स्वीट शुगर टॉरियंस एनर्जी ये है माय टूरूस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब लिटरली क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ टॉरियंस का ना घर बस रहा है, ठीक है जी। शादी हो रही है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर रहे हैं और वो ट्रैक पे आ भी रही है। आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप बिजी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो लिटरली आपको कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है एंड आप लिटरली आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज इनको दिखाई दे रही है, तो आपको खींचने के लिए, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये हर तरीके के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं माय स्वीट शुगर टॉरियंस कि आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप करके आपसे जबरदस्ती की लड़ाई करें, जबरदस्ती आपको प्रवोक करें, आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलवाने की कोशिश करेंगे जिसको ये बाद में आपके अगेंस्ट यूज कर सके, ठीक है जी टॉरियंस। आई वुड सजेस्ट टॉरियंस कि आप इनसे बात मत ही कीजिएगा। वैसे तो आप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आप ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पर्सन गुड फॉर नथिंग दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। किसी भी तरीके का इनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है लाइफ में, आगे चल करके भी ये आपके लिए सिरदर्द ही बनेंगे। इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है, पास में भी इन्होंने आपको ट्रॉमा और हेडेक ही दिया है, आने वाले समय में भी ये सेम चीज आपको देंगे। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाधा बन के सामने आ रहे और कुछ नहीं, ठीक है जी, ऑब्स्टेकल और कुछ नहीं। तो आप इनको बिल्कुल ऐसे फेंक दीजिए जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे इनको निकाल के फेंक दीजिए। ये किसी काम के नहीं है, ये आपके किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ आपको ड्रेन करेंगे, ये सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है जी टॉरियंस। टाइम इज मनी, इनको निकालिए, निकाल के बाहर फेंकिए। गुड फॉर नथिंग इंसान को अपनी लाइफ से दफा कीजिए। जिस व्यक्ति से आपको एक पैसे का लाभ ना होता हो उसे अपनी लाइफ में रखने की कोई जरूरत नहीं है टॉरियंस। उस व्यक्ति को अपनी एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूं फ्री में कोड़ियों के भाव भिखारियों को बांटने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है जी। ये कहीं और जाए, इनको चार्ज होना है, रिचार्ज होना है, जो भी होना है, आई मीन टू से ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में इनको पॉजिटिव होना है तो कहीं और जाए, ठीक है जी टॉरियंस। आप अपनी एनर्जीज इनके पीछे मत वेस्ट कीजिएगा। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉरस एक थोड़ी सी गलती कर रहे हैं कि वो फिर भी इन्हें थोड़ा बहुत एंटरटेन कर जा रहे हैं। देखिए टॉरस कितने सुंदर कार्ड्स हैं। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपकी, आने वाले समय में आप ट्रैवल करने वाले हैं, 101% आप कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है जी। बहुत ही प्यार भरी आपकी लाइफ दिखाई दे रही है मुझे। आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, आपके फाइनेंसेस, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका करियर, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ। तो ये जो पनौती हैं आपके पास्ट पर्सन, इनको निकाल के अपनी लाइफ से बाहर फेंकिए, ठीक है जी। क्योंकि अगर टॉरियंस आप सिंगल हैं, मान लीजिए यहाँ वो टॉरस सुन रहे हैं जो सिंगल है, मैम हमारा तो पार्टनर ही नहीं है, हम तो सिंगल है। तो माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपकी लाइफ में ठीक वैसे ही पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं जैसे आपने कभी किए होंगे, ठीक है जी। आपकी मैनिफेस्टेशन पार्टनर को लेके पूरी हो रही है। पार्टनर को लेकर के कोई मतलब यूनिवर्स की तरफ से कोई कमी नहीं रह जाएगी अब जो आपको नेक्स्ट पार्टनर मिलने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो, डिवोर्सी हैं, सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है जी, तो आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इनसे अपने पास से पीछा छुड़ाइए, क्योंकि ये गुड फॉर नथिंग है। ये आपका समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे टॉरियंस। समय की कीमत है, टाइम इज मनी। ये आपका समय खराब करेंगे। सब वापस आ जाता है, लोग वापस आ जाते हैं, सब कुछ वापस आ जाता है टॉरियंस। एक बार को गया डूबा पैसा भी वापस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। समय वापस नहीं आता, वक्त कभी भी वापस नहीं आता। जो दिन आप इनके चक्कर में बर्बाद कर दोगे ना, वो कभी नहीं मिलेंगे आपको, कभी नहीं। तो यूं समझिए टॉरियंस, ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है किसी फालतू गुड फॉर नथिंग इंसान के चक्कर में, ठीक है जी टॉरियंस। अब देखिए मेरी बात समझिएगा टॉरियंस, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। बार बार आपकी रीडिंग में चाहे बॉटम से आए, चाहे कहीं से भी आए, चाहे जंप होके आए, कैसे भी आए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टॉरियंस कि आपका ना ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इन द सेंस कि अब आप ग्रो कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो ये रीडिंग आपके साथ जा रही है, ये आपके लिए रीड है। लेट्स से मैं एक बार के लिए मान के चलूं कि कुछ 5 टॉरस ने यहाँ पे कह दिया है कि नहीं मैम हम नहीं कर रहे हैं ग्रो, तो रुको जरा, सब्र करो, आप भी ग्रो कर रहे हैं। जितने भी टॉरस हैं यहाँ पर, जितने भी टॉरियंस सुन रहे हैं, वो सब ग्रो कर रहे हैं, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। उनकी लाइफ में आने वाले समय में मुझे किसी भी तरह से कोई भी कमी नजर आ नहीं रही है, ठीक है जी। अब आपके साथ तो इतनी अच्छी चीजें यू नो मतलब जो कभी आपने प्रेयर की थी, जो कभी आपने ईश्वर के आगे हाथ जोड़े थे, जो भी आपने दुख भोगा, जो भी जैसा भी समय था, उसका फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी, बहुत ही प्यारा सा। अब
ऐसा मतलब ये ना बिल्कुल दूसरी तरफ बाजी बिल्कुल पलट गई है। जो आपके पास्ट पर्सन है या जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, जो मतलब जिनके पीछे पीछे आप रहे, जिनके लिए हमेशा आप अवेलेबल रहे, उनका समय बिल्कुल ही उल्टा चल पड़ा है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी मुझे इनके लिए आ रही है। बहुत ही खराब समय इनका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी कहीं लड़ाइयां भी हो रही हैं टॉरियंस, इनको कोई सुन भी नहीं रहा है। इनकी लाइफ में एक अलग सा ही अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, अलग सा ही अकेलापन। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि इनकी एनर्जीज इतनी खराब आ रही हैं। ये रात को सो नहीं रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, मोबाइल में लगे हुए हैं आधी आधी रात तक जाग के, ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये तमाम तरीके ढूंढ रहे हैं साथ में आपका भी समय बर्बाद कर सके। ठीक है जी टॉरियंस, क्यों मैम, हमारा ही क्यों, और किसी का क्यों नहीं? क्योंकि जितना आपने इन्हें एंटरटेन किया है ना टॉरस, इन्हें कोई और करेगा भी नहीं। ठीक है जी, जितने भाव आपने इन्हें दिए हैं ना, इन्हें कोई नहीं देने वाला। एंड ये भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीज आपने इन्हें दी है रिलेशन में, इनको कहीं से नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, जितना समर्पण आपकी तरफ से था इनके लिए, कोई और इनके लिए समर्पित नहीं होने वाला है। ठीक है जी टॉरियंस, तो वो चीज इनको दिख भी रही है, इनको एहसास भी हो रहा है, इनको इस चीज का पछतावा भी हो रहा है। ये होता है असली रिवेंज, जब हम कुछ ना करें और ऊपर वाला हमारा बदला ले। ठीक है जी टॉरियंस, तो आपका बदला यहाँ पर ऊपर वाला ले रहा है। आपका बदला यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से लिया जा रहा है। आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। आपका आने वाला टाइम इतना अच्छा दिखाई दे रहा है कि मैं मतलब जितना बोलूं उतना कम है टॉरियंस, जितना बोलूं उतना कम है। आपका समय बहुत अच्छा दिख रहा है। आपकी मदर का टाइम भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है टॉरियंस। अगर आपकी मदर है तो आपकी मदर का आने वाला समय बहुत अच्छा, मतलब आपके साथ साथ आपकी मदर की भी ग्रोथ हो रही है, उनकी भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, उनको भी कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। ये आपकी मदर के लिए एनर्जी आ रही है। ठीक है जी, लेट्स से अगर आप बोलें कोई मतलब किसी टॉरस की अगर मदर नहीं है, भगवान न करे कुछ कोई ऐसी सिचुएशन है, मदर नहीं है आपकी, आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, किसी कोई भी रीजन हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको भरपूर मिलती हुई नजर आ रही हैं। एंड आपकी मदर जहां कहीं भी है टॉरियंस, आपकी मदर जहां कहीं भी है, वो बहुत खुश, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रही है, बहुत हैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रही है, आपके लिए खुश दिखाई दे रही है। एंड आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी टॉरियंस, तो ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी है। टॉरियंस, आपको कोई स्टॉक भी कर रहा है, इसको क्लेरिफाई करेंगे, एक सेकेंड दीजिएगा, अभी करूंगी क्लेरिफाई। यस, आपको स्टॉक वो कर रहा है टॉरियंस जिन्हें आप ब्लॉक कर चुके हैं। कहीं से भी आपने किसी को भी ब्लॉक किया है, वो शख्स आपको स्टॉक कर रहा है खूब, या स्टॉक कर रही है खूब, और इनका बहुत मन है आपको कॉल मैसेज करें। ये कोई ऐसे शख्स हैं टॉरस जिनके साथ आपकी एक बार मुलाकात हुई है। ठीक है जी, ये जो क्या कहते हैं स्टॉक कर रहे हैं, ये वो शख्स है, इनसे आपकी एक बार मुलाकात हुई है जरूर। ठीक है जी, एंड उसके बाद चीजें ठीक नहीं रही, या जो भी रहा, इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, या कोई भी रीजन रहा सही, उसके बाद चीजें खत्म हो गई। एक पॉइंट पर आकर आपने टॉस आपने इनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है जी, ये शख्स आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आए, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इवन आपके पास्ट पर्सन की तरफ से भी आपको कॉल मैसेज आएगा। एंड जो लोग सिंगल हैं, जो टॉरस सिंगल है, ये वाली चीज उनके साथ जाएगी जो सिंगल नहीं है। बट जो लोग सिंगल हैं, उनको कोई नया शख्स स्टॉक कर रहा है, और बहुत ही अच्छी एनर्जी में कर रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं ये आपको, एंड ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनकी तरफ से आपको कुछ कॉल मैसेज, कुछ रोमांटिक सजेशन मिल सकता है। ठीक है जी टॉरियंस, बहुत सुंदर एनर्जी है। बाकी ये जो आपके पास्ट पर्सन है, अब मुझे एक से ज्यादा की एनर्जी आ रही है टॉरस। अगर आप किसी हैप्पी रिलेशन में हैं, तो मुझे आपके पास की एक से ज्यादा एनर्जी आ रही है। क्या एनर्जी आ रही है मैम? ये एनर्जी आ रही है कि जितने भी लोगों ने आपका टाइम खराब किया है, जितने भी लोगों ने आपका समय खराब किया है, वो सारे ही इस वक्त पछताने वाली एनर्जी में, ऐसी एक तरीके से न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, उनको उनके किए का फल मिल रहा है टॉरियंस। एंड मतलब ये आपसे कनेक्ट करने के लिए क्रेव कर रहे हैं। ये जो आपके पास्ट वाले हैं, जितने भी आपके पास्ट वाले हैं, चाहे आपका एक पास्ट रहो, दो पास्ट रहो, चाहे आप एक दिन वाले को पास्ट माने या आप 6 महीने वाले को पास्ट माने, इट्स अप टू यू। लेकिन यस, पुराने ही आपके कांटेक्ट में से कोई है, जो एक से ज्यादा है, जो आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। ठीक है जी, क्यों क्रेव कर रहे हैं मैम? क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई इन्होंने क्या खोया है। इनको ये चीज पता चल रही है कि इन्होंने किसे जाने दिया है, इन्होंने किसकी वैल्यू नहीं करी है, इन्होंने किसकी कदर नहीं करी है, इनको पता चल रहा है टॉरियंस। एंड टॉरस, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है इन दिनों। आप अपना ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, खुद को मेंटेन करके रख रहे हैं, अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हैं, अच्छे से
बहुत ही सलीकेदार आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव आप दिखाई दे रहे हैं। तो ये और बाकी जो आपके करंट पार्टनर है वो, एंड अगर आप सिंगल है तो कोई नया भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने खुद को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, आप गजब के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आप गजब के दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरियंस, आपको ना फाइनेंसेस से जुड़ा कोई बहुत बड़ा गेन होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन यस, फाइनेंसेस से जुड़ा कोई बहुत बड़ा गेन आपको होने वाला है। कोई बहुत अच्छी, अगर आप बिजनेसमैन है तो कोई बहुत अच्छी डील आपको मिलने वाली है। ठीक है जी, बिजनेसमैन नहीं है, जॉब करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कहीं से आपको धन लाभ वाली एनर्जी है। फाइनेंशियल कुछ गेन्स हो रहे हैं आपको, कहीं से भी हो, ऑफिस से हो, परिवार से हो, बिजनेस से हो, दोस्त से हो, किसी से भी हो। लेकिन यहाँ एक पैसे से रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को दिए थे या आपने कहीं लगाए थे, कहीं इन्वेस्ट किए थे, वहां से आपको रिटर्न आ रहा है। और ये सिर्फ एनर्जी मुझे फाइनेंसेस के लिए नहीं आ रही है, मतलब पैसों की तो है ही है, लेकिन सिर्फ पैसों की नहीं आ रही है मुझे। ये एनर्जी मुझे यूं समझिए कर्मों की भी नजर आ रही है। कर्मों की कैसे मैम? कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे, जो भी आपके संचित पुण्य कर्म है, उनका फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, जो भी आपके अच्छे कर्म है उनका फल आपको, जो भी सी श्योर एनर्जी कि जो आपने लगाया है अब तक, जो भी आपने किया है, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जी अपनी यूनिवर्स में लगाई है, उसका रिटर्न अब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपका आने वाला टाइम टॉरियंस बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। नो डाउट कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है टॉरस। एक चीज है टॉरियंस, अगर ये एनर्जी आपके साथ जा रही है ना कि आपके पास आपको रीच आउट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मिलने के लिए कह रहे हैं, एक बार बार आपको घड़ी घड़ी फोन घुमा देते हैं, मैसेज कर देते हैं, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, इनको ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप किसी और के साथ रिलेशन में हैं एंड पास के लिए फीलिंग्स आपकी मर चुकी हैं, हर तरीके से खत्म हो चुकी हैं, तो माय स्वीट शुगर टॉरियंस, इनको ब्लॉक कर दीजिए। ये करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आप इनको ब्लॉक नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है टॉरियंस कि आपके करंट पार्टनर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसके लिए बाद में आपको बुरा लगे कि ये नहीं होना चाहिए था। समझ रहे हैं आप टॉरस? तो ब्लॉक दिस पर्सन जिन्होंने आपको एक समय पर ब्लॉक कर दिया था और आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, आपकी कदर नहीं समझी थी। समय आ गया है टॉरियंस के, अब आप इन्हें ब्लॉक कर दें उठा के, हर जगह से, हर जगह से। व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां जहां भी आप अवेलेबल है, फेसबुक, जहां पर भी आप है, हर जगह से इनको ब्लॉक कर दीजिए। लेट्स सी, क्या ये आपको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे? आपके पास्ट पर्सन, क्या ये टॉरस को किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? फॉर टॉरस, क्या ये टॉरस को किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? टॉरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इतनी पावर में नजर आ रहे हैं, नो, ये आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये नुकसान पहुंचाना दूर की बात है, ये आप तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर आ गया, हर डेक से आ रहा है। टॉरियंस, आप इनकी रेंज से बाहर हैं। ठीक है जी, यूं समझिए, कुछ बुरा मान जाते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो इनकी औकात से बाहर है आप। ठीक है जी, इनकी औकात से बाहर है आप, एंड ये कुछ भी नहीं कर सकते आपका, कुछ भी, ये करना तो दूर की बात हो गई, आप तक पहुंच भी नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखते रह जाएंगे टॉरियंस, और कुछ नहीं। ये सिर्फ आपको देखते रह जाएंगे एंड आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया ना, फिर देखिएगा इनकी हालत, आप फिर इनकी हालत देखिएगा। आप इनको हर जगह से ब्लॉक कर दीजिए। मैं कह रही हूँ, अगर आप कहें कि मैम अभी कॉल मैसेज नहीं आ रहा, तो भी आप इन्हें ब्लॉक कर दीजिए। आप करके तो देखिए टॉरियंस, आप करके तो देखिए, इनको ना लूज मोशंस लग जाए, आप इनको ब्लॉक करके तो देखिए, इनको 10 लग जाएंगे। मतलब मैं लिटरली आप इन्हें ब्लॉक कीजिए माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आप फिर इनकी हालत देखिएगा। ठीक है जी, मतलब टिट फॉर टैट, जैसा इन्होंने कभी आपको ट्रीट किया था, जैसा इन्होंने आपको फील कराया था, ये उससे भी बदतर फील करने वाले हैं। इनका हाल उससे भी बुरा होने वाला है, उससे भी बुरा।
ठीक है जी टॉरियंस, उससे भी बुरा। वो एक मूवी का डायलॉग है ना, उससे भी बुरा। तो इनका हाल उससे भी बुरा होने वाला है। ठीक है जी टॉरस, एंड मुझे ये कार्ड देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आप इनकी औकात से बाहर जा चुके हैं। ये आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी भी। ये सिर्फ आपको दूर से देखते और सिर्फ देखते रह जाएंगे। ठीक है जी, और देखकर सिर्फ मलाल करेंगे और कुछ नहीं। पछताएंगे, मलाल करेंगे, अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर इनको अंदर ही अंदर ऐसी टीस मचती रहेगी कि मुझसे क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी है टॉरियंस। आपकी एनर्जी बहुत सुंदर है, बड़े स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आप, बड़े स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। मार्क माय वर्ड्स टॉरियंस, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। आपके आने वाले दिन, आने वाले महीने ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे जाने वाले हैं माय स्वीट शुगर टॉरियंस। आप इनको ब्लॉक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मैसेज है आपके लिए कि इनकी नजर आप पर रहती है और इनकी नजर है बुरी। ठीक है जी, नजर अच्छी नहीं है इनकी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपको देखते हैं तो ये जिस नजर से देखते हो, नजर लगाने वाली नजर है, वो हाई मारने वाली नजर से आपको देखते हैं। ठीक है जी, तो आप इनको बस ब्लॉक कर दीजिए कि आपको देख भी ना पाए। फिर देखिएगा ये कैसे छटपटाते हैं, कैसे तड़पते हैं, जैसे जल बिन तड़पत मछली, इनकी हालत वो हो जाएगी। ठीक है जी टॉरियंस, एट ऑफ सोच, ब्लॉक कीजिए, ब्लॉक कीजिए। ये कार्ड्स में मैसेज आपके लिए, कार्ड्स में मैसेज है, जस्ट ब्लॉक दिस पर्सन, ब्लॉक हिम और हर टॉरियंस। मत रखो आप इन्हें अपनी लाइफ में, गुड फॉर नथिंग है, सिर्फ और सिर्फ हाई मारेंगे, खुद का इनका कुछ होना नहीं है। जहां पड़े थे वहीं पड़े रहेंगे। आप 10 साल बाद भी आकर के देखिएगा, ये जहां पड़े हैं ना आज, ये वहीं आपको पड़े मिलेंगे। ठीक है जी, इनकी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, कोई ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ने वाले। ये मतलब मुझे इनके लिए इतनी खराब, इतनी बुरी एनर्जी आ रही है। आप ब्लॉकेज की एनर्जी देखो कितनी आ रही है, आप हेडेक की एनर्जी देखो कितनी आ रही है, कितना ये दिल टूटने वाली एनर्जी, कितनी मतलब इनकी तरफ से इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। You, my sweet sugar Taurians, you deserve much, much, much better than this person. आप इनसे कहीं 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 बेहतर डिजर्व करते हैं टॉरियंस, कहीं बेहतर डिजर्व करते हैं। ये तो आपके लेवल पे मैच भी नहीं हो रहे, कहीं स्टैंड भी नहीं कर रहे हैं आपके आगे, कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। मतलब थोड़ा टाइम आप रुक जाइए। वैसे तो कुछ टॉरियंस को ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने भी कहाँ अपना समय बर्बाद किया, किस कचरे के साथ, किस कचरे के ढेर में, लेकिन आप रुक जाइए थोड़ा समय। बाकी के जितने भी टॉरियंस रह रहे हैं ना, वो सब इस एनर्जी में आने वाले हैं कि हमने भी कहाँ अपना समय बर्बाद किया, हमने अपना वक्त बर्बाद किया, वक्त जाया किया, लम्हे जाया कर दिया आपने। इस टाइप की एनर्जी में आप आ जाएंगे। ठीक है जी टॉरियंस, एंड एक अजीब सी एनर्जी है टॉरियंस के अभी चाहे आप इधर देख ना रहे हो, अभी चाहे कुछ भी कैसी भी एनर्जी में हो, आप आने वाले समय में ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे अपने पास्ट पर्सन के लिए टॉरियंस, कि आप इनसे इस कदर चिढ़ जाएंगे, इस कदर चिढ़ जाएंगे कि आप इनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। आपके मन में कुछ ऐसी इस प्रकार की चिढ़ नजर आ रही है आने वाले समय में कि आप इनका नाम भी सुनना देखना पसंद नहीं करेंगे टॉरियंस। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी है। ब्लॉक दिस पर्सन, इनको ब्लॉक कीजिए। ठीक है जी, ये कार्ड्स की एनर्जी है कि ब्लॉक करना है। लेट्स सी मोर फॉर टॉरियंस, स्वीट शुगर टॉरस। अच्छा, आपके उसके लिए देख लूं अलग से? मतलब देखिए, वैसे आपका काम तो अच्छा दिख ही रहा है, फाइनेंसेस भी अच्छे दिख रहे हैं, बट आप कहेंगे तो मैं अलग से देख लूंगी, है ना। इस डेक के बाद थोड़ा एक दो कार्ड्स ले लूंगी, जस्ट फॉर योर वर्क, फॉर योर प्रोफेशन, फॉर जॉब। बाहर चिड़िया बोल रही है कमरे के बाहर। For Taurus, for my sweet sugar Taurians. For Taurus, Taurus, Taurus. Love yourself first. Free yourself. Wow. Let your friends help you. Getting to know each other. Bottom of the deck. Codependency, unrequited love. My sweet sugar Taurians, my darling Taurians, see attraction. Pay attention to the red flags. देखिए, एक तो ये क्लियर एनर्जी दे रहा है, लव यू सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी, जो कि मुझे आपके लिए ऑलरेडी आ रही है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप ऑलरेडी ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू आर लविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को बहुत, मतलब मैंने पहले वाले डेक से ही आपको बताया था कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं। इस कार्ड से भी ये एनर्जी आ गई।
माय स्वीट शुगर ऑडियंस, आप पहले से ज्यादा अपना ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, बाय चांस लेट्स से 50% टॉरस कर रहे हैं, 50 नहीं कर रहे हैं, तो भाई जो 50 नहीं कर रहे हैं आपको करना है, ये करना है आपको। फिर ये यूं समझिए एनर्जी फिर आपके लिए आई है कि भाई करो, क्या कर रहे हैं आप। लव योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। आपकी लाइफ में आपके अतिरिक्त कोई और प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए, सब आपके बाद आने चाहिए, सब सेकेंडरी होना चाहिए। आप खुद को टॉप पे रखिए टॉरियंस। पहले आपकी नीड्स, पहले आपकी जरूरत, पहले आप हैं तो दुनिया है, आप ही नहीं होंगे तो क्या दुनिया भाड़ में गई, सब भाड़ में गए, रिश्ते लोग सब भाड़ में गया। समझ रहे हैं आप, जान है तो ही तो जहान है ना। दुनिया तो तभी होगी ना जब हम होंगे, और हम जब स्वस्थ होंगे, हम अच्छे होंगे, हम अच्छी एनर्जी में होंगे, हमारे पास पैसा भी होगा। समझ रहे हैं आप। पता नहीं इस चीज को लोग बड़ी गलत टर्म में लेते हैं, मैम पैसा ये वो, हम लालची नहीं है। लालची होने के लिए कौन कह रहा है, लेकिन पैसा जरूरी है आज के समय में। अच्छा जीवन जीने के लिए, समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए। आप किसी दुकानदार को जाके ये नहीं बोल सकते भाई मेरी अच्छाई रख ले, मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ और मुझे ये दे दे या एक पैकेट वो दे दे, ऐसा नहीं होता भाई। यू नीड मनी। समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल के लिए यू नीड मनी, आपको चाहिए होगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर ऑडियंस, ये सतयुग या द्वापर नहीं चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में पैसे का बहुत महत्व है भाई। यू नीड मनी, यू नीड मनी। आज के समय में खाना बहुत सस्ता है, आपको मिल जाएगा 100 रुपए में, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आप पेट भर के खा लेंगे, लेकिन क्या वो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा? नहीं। क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए अच्छा होगा? नहीं। तो अपने शरीर के लिए अच्छा भोजन आप ले सके, उसके लिए भी यू नीड मनी, पैसा चाहिए। ठीक है जी माय स्वीट शुगर ऑडियंस, तो अपनी कमाई की तरफ आप फोकस रहिएगा, अपने फाइनेंसेस की तरफ आप फोकस रहिएगा। आप अपने ये जो क्या कहते हैं, ये जो आपके चंगू मंगू पास्ट हैं, इनको उठा के साइड कीजिए। इनको ब्लॉकेज की एनर्जी पहले आ गई है तो आप इनको ब्लॉक कीजिए। अपना पैसा थोड़ा सा भाई अपने ऊपर भी लगाइए। ठीक है जी, दूसरों के लिए ही मत करते रहिए, मैं इसके लिए जोड़ दूं, मैं उसके लिए जोड़ दूं, इसके काम आएगा, उसके काम, अरे आपके भी तो काम आना चाहिए। आप किस लिए जी रहे हो फिर? आपके दूसरों के काम आने के लिए जी रहे हैं क्या? मतलब आप धरती पे, आपका औचित्य सिर्फ इतना ही है मैं दूसरों के काम आता रहूं, या मैं दूसरों के ही काम आती रहूं? आपका अपना भी तो कोई अस्तित्व है कि नहीं? आपका अपना भी कोई जीवन है कि नहीं? कोई अपना लक्ष्य है या नहीं? माय स्वीट शुगर ऑडियंस, जो भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा अपने ऊपर लगाइए भाई। अपनी लुक्स पर लगाइए, अपनी स्किन के लिए लगाइए, अपने ऑर्गन्स के लिए लगाइए, अच्छे खाने के लिए लगाइए। समझ रहे हैं आप? अच्छा पहनिए, अच्छा पहनिए कपड़े, चाहे आपके पास कम हो लेकिन अच्छे हों। समझ रहे हैं आप? ब्रांडेड हों, अच्छे हों, चीप ना लगे। आप बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि आप बैठे हैं, उकड़ू बैठ गए तो फट गया सारा कपड़ा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप समझ गए होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट टॉरियंस? लुक गुड, अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखिए। ये उनके लिए एनर्जी है जो नहीं रख रहे हैं। अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखिए। ठीक है जी, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। कमाइए, उसको अपने ऊपर लगाइए। ठीक है जी, बाकी सब बाद में। आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए, बाकी सब बाद में। आप खुश हैं तो ही आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगे। आप खुश हैं तो ही आप अपने परिवार को खुशी दे पाएंगे। इंसान वही बांटता है जो उसके पास होता है। एक नफरत से भरा व्यक्ति नफरत ही बांट सकता है। एक खुशी से भरा व्यक्ति जो खुश हो, अंदर से खुश हो, वो खुशियां बांटेगा। समझ रहे हैं आप? जिसके पास आंसू होंगे वो आंसू ही बांटेगा। किसी रोते हुए व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो आपको भी रुला देगा, अपना दुख ही सुनाएगा क्योंकि उसके पास दुख है। लेकिन आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आपके पास खुशियां होंगी तो वहीं आप बांटेंगे। ठीक है जी माय स्वीट शुगर ऑडियंस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एक गुस्से से भरा व्यक्ति गुस्सा ही बांटता है समाज में, वो कुछ नहीं देता, एंगर देता है सोसाइटी को, सबको। अपने आप को खराब करता है, अपना शरीर खराब करता है, दूसरों का दिमाग खराब करता है। ठीक है जी। एंड एक अच्छाई से भरा, लेकिन अच्छाई का मतलब ये नहीं है अगेन टॉरियंस, आप इसको ऐसे मत ले लीजिएगा कि मैं तो दुनिया का कर दूं, मैं दुनिया का कर दूं, मैं दुनिया का भर दूं, मैं सबके लिए करूं। नहीं, आप पहले खुद के लिए कीजिए। ठीक है जी, मुझे नहीं पता है किस टॉरस के लिए है, बट ये एनर्जी है। आप पहले खुद के लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपनी पूर्ति कीजिए। पहले खुद को भूखा मत रखिए। आप पहले अपना हर तरीके से पेट भरिए। आपकी जो भी जैसी भी भूख है पहले आप उसे मिटाइए, फिर आप दूसरों के लिए करने लायक हो पाएंगे। ठीक है जी। जब आप खुद ही किसी चीज से वंचित रहेंगे, खुद ही आपकी किसी चीज की, किसी कामना की पूर्ति नहीं हुई है, तो आपका ध्यान वहीं रहेगा एंड किसी दूसरे के लिए आप अच्छे से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो पहले खुद को प्रायोरिटी बनाना है, अपना ध्यान रखना है,
अपनी नीड्स का ध्यान रखना है। हमारे लिए करने के लिए कोई और नहीं आएगा, कोई ऊपर से नहीं आने वाला है, हमें खुद करना है। ठीक है जी, तो आप खुद को प्रायोरिटी बनाइए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, समझ रहे हैं आप? मिनट की चौथाई से पहले अपने आप को प्यार करना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट सेइंग आई लव यू टू योर सेल्फ। अपने आप को लव यू बोलना शुरू कीजिए। शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होइए एंड खुद को लव यू बोलना शुरू कीजिए। क्या है? आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अपने एक एक अंग की तारीफ कीजिए। मेरी आंखें कितनी सुंदर है, आई लव माई आईज। मेरे लिप्स कितने सुंदर है, आई लव माई लिप्स। अपनी अपनी तारीफ कीजिए, समझ रहे हैं आप? शीशे के आगे खड़े होकर ये चीज प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने ऑर्गन्स की तारीफ कीजिए, अपने आप को लव यू बोलिए। ठीक है जी, आई लव माई सेल्फ। इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जरूर कीजिएगा, करके देखिएगा। आप मेरे कहने से 1 महीना करके देखिए, 1 महीने बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे, खुद रिजल्ट देखेंगे। लाइट चली गई है, झटके ले रही है। ठीक है जी, फ्री योर सेल्फ, ये आप कर चुके हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपने खुद को किसी गिल्ट में रखा है कि मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, मैं इसका गुनहगार हूं, मैं उसका दोषी हूं, अरे भाई इस चीज से बाहर आ जाइए टॉरियंस। ये लाइट आ गई है, ये गिल्ट वाले उससे बाहर आ जाइए, माइंडसेट से। आप किसी के लिए कुछ भी जिम्मेदार नहीं है। अगर किसी का कुछ बुरा हो रहा है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है या आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, अगर आप इस चीज में जी रहे हैं, इस गिल्ट में जी रहे हैं, तो खुद को मुक्त कीजिए। यहाँ पर फ्री योर सेल्फ कुछ इस टाइप की एनर्जी दे रहा है कि आप ना जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ थोप रहे हैं टॉरियंस। आप जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ थोप रहे हैं। आपको खुद को उस चीज से मुक्त करना है। ठीक है जी, खुद को उस चीज से मुक्त कीजिए, बाहर आइए उस चीज से। अब वो गिल्ट भी हो सकता है आपने खुद को ओवरबर्डन कर लिया है, हो सकता है आपने अपने अच्छाई, अपने अच्छे नेचर के चलते किसी को किसी काम के लिए हाँ बोल दिया। अब आपने हाँ बोल दिया, लेकिन अब वो चीज आपके गले पड़ गई है, मतलब आप एक तरीके से आप फंस गए हैं, आप खुद को फंसा फंसा फील कर रहे हैं। तो फ्री योरसेल्फ, खड़े होइए, मना कीजिए, बाहर निकलिए, उस ट्रैप से बाहर निकलिए। किसी तरीके के ट्रैप में आप फंसे हुए हैं टॉरियंस, आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अब ये आप देखिए वो क्या चीज है। ठीक है जी टॉरियंस, ये आप देखिएगा वो क्या चीज है। किसी के लिए ये गिल्ट हो सकता है कि मुझसे ये गलती हो गई, बाहर निकलिए, कोई गलती नहीं हुई आपसे, कोई गलती नहीं हुई आपसे। किसी के लिए ये कोई वर्क हो सकता है, कोई रूटीन हो सकता है कि आपने खुद को किसी रूटीन में फंसा लिया है कि भाई मैंने एक दिन या 2 दिन के लिए इसका ये काम किया, ये तो मेरे गले ही पड़ गया, रोज मुझे ही करना पड़ रहा है। खुद को उस चीज से बाहर निकालिए। अब ये सिचुएशन आपकी ऑफिस में भी हो सकती है कि आपने किसी की हेल्प करी, अब वो तो आपके गले ही पड़ गया या गले ही पड़ गई, वो रोज ही आपसे काम करवाने लग गया है, समझ रहे हैं आप? उसकी भलाई भी आपको नहीं मिलनी। तो बाहर निकलिए, उस चीज से बाहर निकलिए, मना कीजिए। लेट्स से आपने किसी को पैसे दे दिए, 1 बार दे दिए, 2 बार दे दिए, अब वो तो आपके गले ही पड़ गया, वो तो हर दूसरे दिन आके खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है, यार पैसे दे दो, मुझे 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, मेरे पास है नहीं। इस चीज को तोड़िए, इस चेन को तोड़िए। ठीक है जी, ये जो साइकिल चल पड़ी है इसको तोड़िए। किसी चीज से आपको टॉरियंस खुद को मुक्त करने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है आप किसी के गम में पड़े हों, आपने खुद को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टॉरियंस है, सबकी एनर्जी अलग है, आपने खुद को किसी के दुख में इतना घेर लिया है कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो कि अरे उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे साथ उस दिन इतना बुरा हो गया। नहीं, इस चीज से बाहर आइए। किसी ट्रॉमा में फंस गए हैं, बाहर आइए। ठीक है जी टॉरियंस, बाहर आइए। आपको किसी चीज से खुद को मुक्त करने की जरूरत है, एंड इसमें आपकी कौन हेल्प करेगा? लेट्स से आप हेल्पलेस हैं तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं, मैं एक चीज मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी टॉरियंस, कोई भी दोस्त हो ना आपका, कोई भी कैसे भी दोस्त हो, अपनी सारी बात नहीं देनी है। ये बेवकूफी कभी मत कीजिएगा लाइफ में। अपनी सारी बात मत दीजिएगा अपने घर परिवार की, सारी मत दीजिएगा कि मैं तो ये, मैं तो वो, पूरी डिटेल में बताने बैठ गए हैं, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे, मेरे तो ये खाता है, मेरे तो ये पैसे हैं, मैं तो इतने पानी में हूं। नहीं, सबको सब कुछ नहीं बताना होता टॉरियंस, सबको सब कुछ नहीं बताना होता। थोड़ा दिमाग से चलिए, थोड़ा माइंडफुल होइए, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो जाइए, थोड़ा दिमाग से काम लीजिएगा। अपने दोस्तों से बात कीजिए, दोस्तों से मिलिए, गेट टुगेदर कीजिए। ऐसा हो सकता है कि भाई पर्सनल हो, ये सबके साथ ना जाए, बट ये किसी के लिए तो है। किसी चीज से आपको खुद को फ्री करना है, कोई भी माइंडसेट हो सकता है। मे बी आप आलसी हो गए हैं, आप आलस ही नहीं छूट पा रहा आपसे, आप इतने आलसी हो गए हैं, आपसे निकला ही नहीं जा रहा, आपसे घर से ही नहीं निकला जाता, अपने ही काम के लिए इतने आलसी हो चुके हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस चीज से आपको खुद को फ्री करना है, बाहर निकलना है। उसमें हेल्प करेंगे आपके फ्रेंड्स हेल्प नहीं करेंगे। फ्रेंड को यूज कीजिए आप। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन जो आपने ये दोस्त पाले हुए हैं, आप इन्हें यूज कीजिए ना।
मतलब अपनी पर्सनल चीजें या बातें नहीं देनी उन्हें, बट यूज देम। उनके साथ जाइए, उनको बुलाओ, उनसे गप्पे मारो, उनके साथ मतलब हैंग आउट कर लीजिए, शॉपिंग पे चले जाइए, कुछ इस टाइप से, या बात कर लीजिए। कुछ मत कीजिए, कहीं मत जाइए। अगर आपको जाने में लगता है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट होगा, फोन कॉल कर लीजिए बस। ठीक है जी। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों से, और सेम जेंडर के, ठीक है जी, नहीं सेम जेंडर नहीं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, बट मुझे सेम जेंडर की एनर्जी फिर भी थोड़ी ज्यादा आ रही है। ठीक है जी, मुझे फिर भी सेम जेंडर की एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, और कुछ नहीं, आप इनसे बात कर लीजिए। इन्हें फालतू का झूठ झूठ रोना सुनाइएगा, ठीक है जी। एक्चुअल बात आप किसी को कुछ नहीं देंगे, ठीक है जी। एंड उनका थोड़ा रोना सुन लीजिएगा, इससे भी आप हील होंगे। पता नहीं कैसे होंगे, पर होंगे। ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, गेटिंग टू नो ईच अदर, अनरिक्विटेड लव। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, एक तो ये देखिए पास्ट पर्सन की एनर्जी है कि भाई ये आपको बहुत ही झूठा दिखावा करने वाले हैं। आने वाले टाइम में ये आपको बड़ा ही प्यार दिखाने वाले हैं, जो बिल्कुल नकली, बिल्कुल झूठा होगा, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल झूठ, निरा झूठ होगा ये इनका प्यार। ठीक है जी टॉरियंस, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर अचानक से ही आपको बहुत प्यार दिखाने लग जाए, बहुत आपको कुछ इस टाइप की हरकतें करें, मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रहा था, मेरा मन ही नहीं लगा, मुझे तुम्हें बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल ट्रैप में नहीं आना है, बिल्कुल बकवास बात है। ठीक है जी, आपको बोतल में उतारने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा प्यार दिखाएंगे, और ये नकली है, फेक है, फेक। ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन पर डिपेंड हो जाएं, आप इन पर पहले की तरह इमोशनली डिपेंड हो जाएं, एडिक्शन हो जाए आपको पहले जैसा इन्हें लेके। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, कि आपको एडिक्शन हो जाए इनका पहले की तरह, एंड आप लाइफ में वहीं स्टक हो जाए ना, आगे ना बढ़ पाए। तो ये बहुत फेक करने वाले हैं, आपको खुद को दूर रखना है इनसे, एक बार। दूसरा, कोई नया शख्स भी है, अगर मतलब ये उनके लिए है जो सिंगल है, ये उन टॉरस के लिए जो सिंगल है, कि कोई नया शख्स है, वो आएगा, आपसे बात करेगा या करेगी, आपको इंटरेस्ट भी शो करेंगे, लेकिन इनको भी एकदम से रिस्पॉन्स नहीं देना है, इनके लिए भी एकदम से ओपन अप नहीं होना है, इनको भी ऐसी एंट्री अपनी लाइफ में नहीं दे देनी है। ठीक है जी टॉरियंस, नो, नहीं नहीं, इमोशनली एकदम से इनके लिए अवेलेबल मत होइएगा, इन्हें अच्छे से ट्राई करने दीजिए। कोई नया आ रहा है तो लेट दिस पर्सन ट्राई, इनको बहुत अच्छे से ट्राई करने दीजिए आपकी लाइफ में आने का। ठीक है जी, तब ही एंट्री दीजिएगा, ऐसे नहीं। समझ गए आप टॉरस, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी को इजीली यस नहीं बोलनी है, ये उनके लिए है जो सिंगल है। किसी को इजीली यस नहीं बोलनी है, एंड पहले इनको बहुत अच्छे से जानिएगा। जब कभी भी आपकी किसी से बात होने लगी टॉरियंस, तो आपको क्या करना है, आप बोलिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा, बोलिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा। ठीक है जी, सवाल दागिएगा एंड सुनिएगा ज्यादा। आप इनकी बात सुनिएगा, ये आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं, कैसे इनके इंटरेस्ट है, कैसे इनके शौक है। ठीक है जी, ये सब पता कीजिएगा। अपनी बात अगेन मैं कहूंगी, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई नया प्रपोजल हो, चाहे शादी का प्रपोजल हो, चाहे कैसा भी हो, अपनी बात आपको कम देनी है, दूसरे की ज्यादा लेनी है। अपनी कम देनी है, दूसरे की ज्यादा लेनी है। ठीक है टॉरियंस, अपना सबको सब कुछ नहीं बताना है, समझ रहे हैं आप, सबको सब कुछ नहीं बताना है। ठीक है टॉरस, माय स्वीट शुगर टॉरस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, अट्रैक्शन। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, इस टाइप की एनर्जी है कि आपका आकर्षण बढ़ रहा है। यस, ये बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, आप सुपर डुपर अट्रैक्टिव हो रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। ठीक है जी, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, तो लोग अपोजिट जेंडर जो है वो आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, या खींची चली आ रही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इस बीच क्या होगा कि आप बड़े सारे ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, और आपका एक तो यूज करने के लिए आएंगे, दूसरा समय बर्बाद करके चले जाएंगे। ठीक है जी, एक तो आपको यूज करने वाली दृष्टि से आएंगे, दूसरा आपका समय बर्बाद करेंगे और चले जाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ठीक है जी टॉरियंस, क्योंकि बड़े सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस दौरान कोई ऐसा भी अट्रैक्ट होगा जिसमें बड़े ही सारे रेड फ्लैग्स आपको दिखाई देंगे। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो टॉक्सिक होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये अटेम्प्ट करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत सीधे हैं, आप बहुत शरीफ हैं, आप बहुत स्वीट हैं, आपका फायदा उठाया जाए। ठीक है जी, तो खुद को इस चीज से बचाइएगा। थोड़े स्ट्रिक्ट, रिजिड, थोड़े से
सीक्रेटिव हो जाइएगा। दूसरा, कोई ऐसे शख्स भी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनको किसी चीज का एडिक्शन है, शराब का, दारू का, सिगरेट का, कुछ किसी तरीके का ये नशा करते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये आपको इनिशियली दिखाएंगे नहीं, मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे फीमेल ही क्यों ना हो, पहली बता रही हूँ मैं, ठीक है जी। एंड ये आपको दिखाएंगे नहीं, तो ये चीज भी आपको खुद ही टटोलनी पड़ेगी। अगर आपको कोई ऐसा पसंद आ रहा है तो उनको बिल्कुल हाँ बोलने से पहले, पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड होने से पहले ये चीज निकाल लीजिएगा आप कि इनको किस चीज की एडिक्शन है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर टॉरियंस, एक चीज। दूसरा, टॉरियंस आप भी इन दिनों कुछ ना अति में कर रहे हैं, कोई चीज है जो आप बैलेंस्ड वे में नहीं कर रहे हैं। इसको कैसे कहें, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको चाय पसंद है फॉर एग्जाम्पल आपको चाय पसंद है, लेकिन आप बैलेंस्ड वे में नहीं पी रहे हैं। आप ना उसको इतना पी रहे हैं, इतना पी रहे हैं, आप चाय के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि आप दिन रात चाय चल रही है आपकी, वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रही है, ठीक है जी। ये आप हर चीज से, लेट्स से आपको टॉफी बहुत पसंद है, अब आप इतनी टॉफी खा जा रहे हैं दिन में, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने कितनी शुगर ले लिया है, तो वो चीज आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को हार्म कर रही है। लेट्स से आपको पास्ता पसंद है, आप इतना पास्ता खाए जा रहे हैं, आप इतना पिज्जा खाए जा रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, ऑर्गन्स को हार्म कर रहे हैं। आपके शरीर को टाइम नहीं मिल रहा है उस चीज को पचा पाने के लिए, हजम करने के लिए और खुद की रिकवरी के लिए, ठीक है जी। तो थोड़ा इस चीज को बैलेंस्ड वे में करिए। अगर आप कैफीन भी ले रहे हैं, अगर आप अल्कोहल भी ले रहे हैं, आप जंक फूड ले रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, बैलेंस्ड वे में लीजिए, ठीक है जी। हो सके तो हफ्ते में एक दिन का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, लेकिन बैलेंस्ड वे में कीजिए। जो भी ले रहे हैं बैलेंस्ड वे में, जो भी कर रहे हैं बैलेंस्ड। लेट्स से आप जिम भी कर रहे हैं तो इतनी मत कीजिए कि आप बैलेंस बना के नहीं चल रहे हैं, कि आप हद से ज्यादा ही कर रहे हैं, आप ओवर कर रहे हैं, ये मत कीजिए, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर टॉरियंस, कोई चीज है जो आप ओवर कर रहे हैं, कोई चीज है जिसे आप ओवर कर रहे हैं, बैलेंस्ड वे में नहीं है, तो उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि उसका असर ना सिर्फ आपके शरीर पर, आपके रिश्ते पर भी पड़ेगा, आपकी जेब पर भी पड़ेगा, ठीक है जी टॉरियंस। तो दिस इज द राइट टाइम, देखिए, पकड़िए क्या चीज है भाई, क्या है जो मैं बैलेंस वे में नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा जाग रहे हैं, आप नींद बैलेंस वे में नहीं ले रहे हैं, आप ठीक से सो ही नहीं रहे हैं, आप रात को सिर्फ 5 घंटे सो के उठ रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं। या लेट से आप जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं, आप 10-10 घंटे सोए जा रहे हैं, ये भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो कोई एक चीज है जो आप बैलेंस्ड वे में नहीं कर रहे हैं, आपको बैलेंस्ड वे में करने की जरूरत है। बैलेंस बनाइए माय स्वीट शुगर टॉरियंस, बैलेंस, यू नीड बैलेंस, ये एनर्जी आपके लिए है। सब अच्छा चल रहा है, सुंदर दिख रहे हो आप, हर चीज अच्छी दिखाई दे रही है, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आप, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आप, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे सब कुछ डिसबैलेंस नहीं करना है, ठीक है जी टॉरियंस। देखिएगा कि क्या चीज है जो आप बैलेंस्ड वे में नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस। मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने फैन ऑन किया है, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। लेट्स सी मोर फॉर टॉरस। ऐसा हो सकता है आपको बैकग्राउंड में फैन की थोड़ी आवाज है, क्योंकि मुझे गर्मी लगी थी तो मैं ऑन कर लेता। मेरे पंजाबी नहीं आती। लेट्स सी मोर फॉर टॉरियंस, फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस, फॉर योर लव लाइफ, फॉर टॉरस। हमारे प्यारे टॉरस की लव लाइफ के बारे में little bit more, पास्ट की, नेक्स्ट की, सारी एनर्जीज देखेंगे फॉर टॉरस, फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस, फॉर माय डार्लिंग टॉरियंस, फॉर माय स्वीट शुगर टूरूज। अभी भी आप लोगों को याद है टूरू है, मतलब मुझे भी आप लोगों के मैसेज, कमेंट वगैरह सब आते हैं। स्वीट शुगर टूरू, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। टॉरियंस, देखिए क्या एनर्जी है। एक तो देखिए, मुझे 2-3 एनर्जी आ रही है, मैं सारी ही आपको देती हूँ। पहली बात तो टॉरियंस, ये सिंगल के लिए है, नहीं ये सबके लिए, मतलब सिंगल है चाहे आप किसी के साथ रिलेशन में है, ये आपके लिए है कुल मिला के एनर्जी। क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी ये है टॉरियंस के आप ना अपनी लुक्स का बहुत ध्यान वैसे तो आप रख रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे एनर्जी आई है कि आप अपनी लुक्स का थोड़ा और ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। कोई आपकी लुक्स को देख करके, अगर आप सिंगल हैं तो
कोई आपकी लुक्स को देख करके बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड ये इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे किसी शख्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इफ यू आर सिंगल एंड आप चाहते हैं कोई आपकी लाइफ में एंटर हो तो ये होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, एक बात। दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आप किसी आपके हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं आपके, कोई लवर है, कोई पार्टनर है आपके, तो माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही पहले से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड उनका प्यार आपके लिए पहले से ज्यादा और बढ़ रहा है आपको देख के। आपको देख के का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स जो आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ये बड़े ही पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी दे रहा है जो आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, जिसके कारण आपका, यदि आप दोनों के हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिश्ता है आपका, आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप में अगर स्पार्क खत्म हो गया था तो ये उस स्पार्क की एनर्जी है कि भाई वो स्पार्क आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। आप ही के पार्टनर आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको ये शिकायत थी टॉरियंस कि भाई मेरे हस्बैंड तो मुझ पे ध्यान नहीं देते, मेरी वाइफ मुझ पे ध्यान नहीं देती है, पता नहीं इसका ध्यान ही कहाँ रहता है, तो आप अपनी लुक्स का ध्यान रखना शुरू कीजिए। ये आपकी तरफ फिर से पुराने वाली एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर को ही आपसे फिर से प्यार हो रहा है, एक बात, ठीक है जी। दूसरा, जो सिंगल्स हैं तो आपकी तरफ कोई बहुत ही सुंदर एनर्जी में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है जी, आपका आकर्षण बढ़ रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपनी लुक्स पे ध्यान देना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है, ठीक है जी, एक बात। दूसरा, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, ये बड़ा ही दिखावा करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा हूँ या बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ। ये सब फेक है, ये सब दिखावा है, ये सब ढोंग है, ये कोई अच्छी लाइफ जीते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। इवन मुझे इनकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। जिस किसी ने भी आपको छोड़ा है माय स्वीट शुगर टॉरियंस, उनकी साइड ये एनर्जी उनके साथ रेजोनेट होगी जिनको उनके पार्टनर ने किसी के लिए छोड़ा, ठीक है जी। ये किनके साथ जाएगी एनर्जी, ये उनके साथ जाएगी जिनके पार्टनर को जिनके पार्टनर ने जिन्हें किसी के लिए, मतलब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई थी। कुल मिला के बात ये सॉरी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी तो आपके पार्टनर के साथ वही चीज होती हुई दिखाई दे रही है जिन्होंने आपके साथ किया, ठीक है जी। एंड ये धोखा खा लेने के बाद आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ज्यादा इनकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसी हो रही है कि एक रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि मैंने जो किया वो गलत किया, ठीक है जी। अपनी गलती का एहसास इनको होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, किंग ऑफ सोल्स, यस, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत हो रहा है एंड आने वाले समय में और ज्यादा होगा। यानी कि जिन्होंने आपके साथ थर्ड पार्टी बनाई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, आपके होते हुए किसी और के पास चले गए ना, आपको धोखा दे दिया, उन्हें धोखा ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनको वही चीज मिल रही है जो उन्होंने बोई थी, वो वही फसल काटेंगे, ठीक है जी। बहुत ही पेन वाली एनर्जी है और ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है और ये आपको देख बहुत रहे हैं, आपको स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं टॉरियंस, ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन। आप अपनी प्रेजेंस, अगर आप नहीं चाहते ये देखिए, आप पर नजर रखें, तो आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है थोड़ी लिमिट कर दीजिए और पब्लिक मत कीजिए, प्राइवेट रखिए आप चीजों को, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि ये देखें तो जितनी मर्जी दिखाइए आप, ठीक है जी, खूब आप अपलोड कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बट यस, ऑनलाइन आप पर नजर रखी जा रही है 101%, ऑनलाइन आप पर नजर रखी जा रही है 101% आपकी स्टॉकिंग हो रही है। एक एनर्जी और है टॉरियंस कि अगर आपको कोई, मुझे स्पेशली इंस्टा की ही एनर्जी आ रही है, अगर आपको कोई इंस्टा पे मैसेज करता है, इंस्टा पे रीच आउट करता है, कोई अननोन जिसका कोई लेना देना नहीं है आपसे, बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है उन्हें, आप बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं कीजिएगा, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। किसी नए शख्स की आपको रिक्वेस्ट आती है, आपको मैसेज आता है, आपको कुछ भी कमेंट वगैरह आता है, तो बहुत ज्यादा उनको एंटरटेन नहीं करना है आपको, ठीक है जी, क्योंकि ये फेक और फ्रॉड दिखाई दे रहे हैं, फेक अकाउंट है, कोई फेक पर्सन, कोई फ्रॉड पर्सन आपसे इंटरनेट के माध्यम से, स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम की ही एनर्जी आ रही है, इंस्टा के माध्यम से आपसे जुड़ेगा, ठीक है जी, और इनकी एनर्जीज अच्छी नहीं है तो ध्यान रखिएगा।
एक बात, सिंगल्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी सिंगल्स के लिए। चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे कैसी भी एनर्जी हो आपकी, लेकिन आप सिंगल हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं कार्ड। क्या एनर्जी दे रहे हैं मैम? ये एनर्जी दे रहे हैं कि आपकी तरफ कोई लाइक माइंडेड पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपके पास कोई ऐसा ही आएगा जैसे आप हैं, जैसे आप हैं। बड़ा ही सुंदर सा पेयर बनेगा आपका, बहुत ही सुंदर सा। एंड ये पर्सन ना रिच है, माय स्वीट शुगर क्या कहते हैं, टॉरियंस, दिस पर्सन इज रिच। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे अच्छी है। आई एम नॉट सेइंग आपकी खराब है, नो, लेकिन इनकी आपसे भी अच्छी है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपसे भी अच्छी है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो जो आपके पार्टनर हैं इनको कुछ कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है टॉरियंस। आपके पार्टनर को कोई धन लाभ होगा, एंड जरूर होगा, यानी कि आप लकी हैं अपने पार्टनर के लिए। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी फॉर योर पार्टनर, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। लेट्स सी फॉर टॉरस, प्लीज टेल अस मोर फॉर टॉरस। ऑनलाइन आपको कोई अप्रोच करे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मुझे शफलिंग के दौरान दिखा भी था ना, आ भी गया। वॉकिंग अवे, एंजाइटी टॉरियंस, ये एंजाइटी आपकी नहीं बढ़ रही है। ओफ, टावर, टावर क्यों आ गया? बॉटम, टेम्पल एर्थ, ठीक है जी। टॉरियंस, माय स्वीट शुगर टॉरस, ये देखो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। माय स्वीट शुगर टॉरस, ये एंजाइटी की एनर्जी आपके लिए नहीं है, ठीक है जी, ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और की एनर्जी है। मे बी योर पास्ट, बट इसको मैं क्लेरिफाई करूंगी, ऐसे ही नहीं बोलूंगी, बट यस ये किसी और की एनर्जी है जिन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। अब क्यों हो रही है? आपने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पास्ट ही हो, ठीक है जी। लेट मी टेल यू दिस, ऐसा जरूरी नहीं है ये आपके पास्ट ही हो, ये किसी और की एनर्जी भी हो सकती है 101%। लेट्स सी, मैं इसको साथ के साथ क्लेरिफाई कर लेती हूँ कौन है ये। आपने किसी को, अरे यार ये तो आपके पास्ट पर्सन ही है, ये आपके पास्ट पर्सन ही है टॉरियंस। यस 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 यस, पास्ट ही है, पास्ट ही है, पास्ट ही है, और कोई नहीं है, पास्ट ही है। मुझे ये एनर्जी आ रही थी, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि दो एनर्जी आ रही थी मुझे कि कोई और भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके वर्क प्लेस पे कोई है जिनसे आपने बात करना छोड़ दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉरियंस यहाँ अपने पास्ट पर्सन के साथ ही कुछ बिजनेस वगैरह करते रहे हों, या दोनों एक ही जगह पर जॉब करते रहे हों, ठीक है जी। तो एनर्जी आपके साथ जा रही है, बट ये आपके पास्ट पर्सन की ही एनर्जी है। एंजाइटी उन्हें हो रही है इस वक्त, क्यों हो रही है उन्हें? भाई उनकी तो हालत खराब है। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, चाहे आपको सुनना हो चाहे ना सुनना हो, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी आ रही है तो मुझे देनी पड़ेगी। जैसे ही आपने वॉक अवे किया है, जैसे ही आप इनकी तरफ से बिल्कुल हट चुके हैं, आपने अपनी एनर्जीज वापस ले ली है, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, इनकी तरफ जाना तो छोड़ दीजिए, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इनकी हालत खराब हो रही है टॉरियंस, एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, रिकंसिलेशन की एनर्जी आई थी, कॉल मैसेज आएगा इसकी भी एनर्जी आई थी। टॉरियंस, आई वुड सजेस्ट आप मत एंटरटेन कीजिएगा, ठीक है जी, आप एंटरटेन मत कीजिएगा टॉरियंस, मत कीजिएगा, क्योंकि ये इस वक्त नेगेटिव एनर्जी में है। इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं, ठीक है जी, जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीजें भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने आपका समय बर्बाद किया, इन्होंने आपका टाइम खराब किया, आपकी एनर्जी खराब करी, आपकी इमेज खराब करी, आपको सिरदर्द दिया, आपके लिए इन्होंने बहुत मतलब इतनी तकलीफ हो गई थी आपको कि आप किसी से बता भी नहीं सकते थे। सेम चीज इनको मिल रही है, सेम चीज इनको मिल रही है, सेम चीज किसी और से, किसी और से। ये आई थी ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है उनकी तरफ, ठीक उसी के ऊपर थ्री ऑफ सोच के ऊपर ही एंजाइटी आया है। ये बहुत परेशान हो रहे हैं, एंड और ज्यादा परेशान होने वाले हैं आने वाले समय में। माय स्वीट शुगर टॉरस, एक चीज और है टॉरस, थोड़ा सा ना आप ध्यान रखिएगा कि भाई आप ज्यादा आपकी बातें चीजें किसी को पता न चले,
क्यों मैम, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ टॉरियंस, ये शख्स ना चिढ़ते हुए और इनके मन में जेलिसी भरती हुई नजर आ रही है आपके जो भी पार्टनर अब होंगे आने वाले समय में, या बने हुए हैं या आने वाले हैं, उनको लेकर के। तो आउट ऑफ जेलेसी उन्हें कुछ ना कहें, उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो आप थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन रखिए। मतलब चीजों को हो सके तो हाइड ही रखिए, ठीक है जी। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी, यही सजेस्ट करूंगी टॉरियंस, कि आप चीजों को हिडन रखिए, क्योंकि इनके अंदर ना आपके प्रति और आपके जो भी अब करंट पार्टनर होने वाले हैं उनके प्रति नफरत भरती जा रही है, एंड आउट ऑफ जेलेसी ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, ठीक है जी टॉरियंस। आपके लिए नहीं कर पाएंगे, बट ये आपके पार्टनर को टारगेट करेंगे, ठीक है जी टॉरस। और आपकी तरफ कोई बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ रहा है। मतलब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ये बहुत बेटर, आपके पास्ट से तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। मतलब आपके पास्ट कहीं स्टैंड नहीं करते टॉरियंस, इनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं, ठीक है जी टॉरियंस। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये एंजाइटी आपके पास्ट पर्सन को हो रही है। मैंने क्लेरिफाई कर लिया है, ये आपके पास्ट पर्सन को हो रही है। क्यों हो रही है जी? आपने वॉक अवे कर लिया है, आप मूव ऑन कर चुके हैं 101%। मेरे पास उन्हीं टॉरस की एनर्जी है जो वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इनकी हो रही है हालत खराब। आप सुंदर दिख रहे हैं, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ढंग के कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हैं, गजब के दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी तो हो रही है हालत खराब के इन्होंने आपको खो दिया है, आप इनके हाथ से निकल गए, ये इस वाले गम में जाते जा रहे हैं। ऊपर से इन्हें वहां से धोखा मिल रहा है जिसके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है जी टॉरस। एक बात। दूसरा, हमारे स्पिरिचुअल टॉरियंस, आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर अगेन ये बैलेंस की एनर्जी आ गई है, फिर से आपके लिए बैलेंस की एनर्जी आ रही है। क्या कर रहे हो आप ऐसा हैं टॉरस? आप ऐसा क्या ही कर रहे हो जो बार बार काज आपको कह रहे हैं कि भाई बैलेंस बना के चलो? कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टॉरस क्या कर रहे हैं कि जी हम, चलो हमारे पास नेक्स्ट पार्टनर आ गए, या हमारी शादी हो रही है या कुछ हो रहा है, बट हम पास्ट को भी थोड़ा थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं। हो बेचारा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, हो ये तो बेचारा गम में है, चलो हम इससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको अच्छा लगेगा इसको। अरे मत करो यार, मत करो। आपके पास्ट ने आप पे तरस खाया था, ये गलती नहीं करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टॉरस यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं, अपने पास्ट पे तरस खा के उनसे बात कर रहे हैं। मत कीजिए, ये कहीं काउंट नहीं होगा, ये कहीं काउंट नहीं होगा। वो आपको अभी भी यूज करने वाली नजरों से ही देख रहे हैं। कोई प्यार व्यार नहीं है उन्हें आपसे, कोई प्यार व्यार नहीं है टॉरियंस, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर कुछ टॉरस की एनर्जी ऐसी है कि उनके पास्ट पर्सन उनको यूज करने वाली, और इस एनर्जी में देख रहे हैं कि इसे अकेला करके छोड़ दूं, फिर से इसको किसी का साथ ना मिले। समझ रहे हैं आप? आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपको किसी का साथ ना मिले, है आप जैसे थे ना अकेले धकेले, आप वैसे ही रहें, आप दुख में रहें, आप गम में रहें, आप रोते रहें, ठीक है जी। तो अगर कोई भी टॉरस, क्योंकि मुझे एनर्जी आई है, तो लेट्स से अगर ये 10,000 लोग देख रहे हैं, तो 10,000 में से कोई एक टॉरस ऐसा है जो तरस खा के अपने पास से बात कर रहा है। मत कीजिए, मत कीजिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, मत कीजिए। कुछ नहीं बनेगा, कोई भलाई नहीं मिलेगी। ये आपका घर तोड़ने के लिए बैठे हैं, समझ आ रही है आपको? घर तोड़ने के लिए बैठे हैं। आस्तीन का सांप मत पालो टॉरियंस, आप ही को डसेंगे, ठीक है जी। तो बैलेंस इस चक्कर में मत रहिए कि मैं बैलेंस बना लेता हूँ, मैं बैलेंस बना लेती हूँ, मैं अपने करंट पार्टनर को भी खुश रखता हूँ, खुश रखती हूँ, और पास्ट को भी थोड़ा दाना डालता रहता। मत करिए भाई। कोई, मैं कह रही हूँ तरस खा के भी नहीं करना है। तरस खा के, मैं ये नहीं कह रही आप मजे ले रहे होंगे, आप एंटरटेन कर रहे हैं, आप टू टाइमिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप तरस खा के, क्योंकि मुझे यही एनर्जी आई है कि कोई यहाँ पे टॉरस ये गलती कर रहा है कि होए बेचारा मर ना जाए, होए बेचारी मर ना जाए। अरे भाई मत करो, कोई नहीं मरता टॉरियंस, कोई किसी के लिए नहीं मरता। कोई किसी से परेशान आके तो जरूर मर जाएगा, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं मरता। समझ रहे हो आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन ढकोसलों में, इन बकवास बातों में बिल्कुल मत आइएगा किसी की। अगर आपको कोई ये कह रहा है तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, उसे को पहली फुर्सत में मर तू। नहीं मरता कोई टॉरियंस, कोई नहीं मरता। ये बिल्कुल बकवास बात है। बोलने को इतना कुछ है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ, सॉरी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे अपने हो, तो मैं बैठा के आपको तसल्ली से समझाऊं कि ये मत करो। समझ रहे हो आप? तो टॉरियंस, कान के कच्चे नहीं बनना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप? किसी ने आप पर तरस नहीं खाया था तो आप भी किसी पर तरस मत खाइए।
समझ आ रही है आपको? खुद को प्रायोरिटी बनाइए, अपने पे ध्यान दीजिए, करंट पार्टनर कोई है तो उस पे ध्यान दीजिए, पैसों पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, खत्म। बाकी दुनिया गई भाड़ में, कोई किसी का नहीं होता टॉरियंस। आपका कोई नहीं था जब आप परेशान थे, जब आप दुख में थे। समझ आ रही है? आपका दुख कोई समझ रहा था? किसी ने नहीं समझा था। तो किसी पर तरस खा के, दया भाव रख के, बड़ा दिल रख के, ये सब बकवास बात है। जेब बड़ी हो तो दिल बड़ा करना, पहले आप अपनी जेब बड़ी कीजिए। समझ आ रही है आपको? पहले कमाई पर ध्यान दीजिए, कमाई पर फोकस कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसा है तो सब है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। समझ आ रही है? जिसकी दिल भी बड़ा उसी का अच्छा लगता है जिसकी जेब बड़ी हो। गरीब आदमी दिल बड़ा रख के, मैं आपको गरीब नहीं बोल रही हूँ मैं आपको गरीब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी बात समझिए टॉरस, मेरी बात समझिएगा। ये जमाना ना ऐसा चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अगर हम दिल बड़ा करें ना और किसी का भला सोचे तो सामने वाला ना हमें काटने वाली दृष्टि से देखने लगता है। उसे पता है क्या लगता है? वो ये नहीं समझता कि ये अच्छा आदमी है, वो ये समझता है ये तो बेवकूफ है, इसका तो फायदा उठा लो, इस तो रख के काटेंगे, ये तो बहुत ही कमकल पागल आदमी मिल गया हमें, हम तो इसे यूज करेंगे, ये तो पागल औरत मिल गई हमें, इसे यूज करते हैं। समझ रहे हो आप? अच्छाई को आज की डेट में ऐसा देखा जाता है। तो इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है आपको। डोंट बी इतना अच्छा टॉरियंस। होना है तो अपने लिए होइए। समझ आ रही है आपको? मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए था, आई होप जिसके लिए था ये उसके पास पहुंचे। टॉरियंस, आपका पास्ट जो है ना, मेरे से लिखवा के ले लो। ड्रामेबाज इंसान है और ड्रामा ही कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? ये ड्रामेबाज आदमी है, ये ड्रामेबाज औरत है और इनका ड्रामा चल रहा है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आप मत सुनिए, आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक है जी? टॉरियंस आप सुनिए, टॉरस आपके लिए मैसेज है, मत देखिए इनकी तरफ, ठीक है जी? मत एंटरटेन कीजिए इनको, ठीक है जी? टॉरियंस, बहुत सुंदर फ्यूचर दिख रहा है मुझे आपका, बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर दिख रहा है मुझे आपका। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है जी? समझ रहे हैं आप? पुराना जाएगा तभी नया आएगा। बीता हुआ साल वापस नहीं आता ना, तो बीते हुए लोगों को भी जबरदस्ती लाइफ में मत घुसाओ। समझ गए आप टॉरियंस? मेरे को स्टॉर्म वार्निंग क्लेरिफाई करना है। स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है? फॉर माई स्वीट शुगर टॉरियंस, स्टॉर्म वार्निंग। दम नाल दम भरारी, ये गाना सुना है किसी ने? ओए होए भाई, हद्दी हो गई। अब आप बोलोगे मैम आप एक ही चीज के बारे में बता रहे हो, टॉरस एक ही चीज निकल के आ रही है। मेरे को लग रहा है मैं क्या ही आगे रीड करूं, आपके पास्ट के अलावा कोई एनर्जी नहीं आ रही। मुझे खुद को नहीं मजा आ रहा पास्ट के बारे में रीड कर करके, मतलब कोई कितना ही पास्ट के बारे में सुने ना, बस क्यों इनकी इतनी इतनी, मैं बता रही हूँ ना क्यों आ रही है इनकी इतनी एनर्जी। जब हम ग्रो करने लगते हैं ना टॉरियंस, मैं बताऊँ क्या? जब हम ग्रो करने लगते हैं तो जो लोग ग्रो नहीं कर पाते ना, लेट्स से हम ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग ग्रो नहीं कर पाते ना, जो नीचे रह जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो हम तक तो आ नहीं सकते, वो हमें ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो हमें ही खींचने की कोशिश करते हैं, वो हमें नीचे लाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं आप? जब मैं बोल रही हूँ तो स्क्रीन भी देखा करो, मैं इशारे भी कर रही हूँ, तो मैं हाथ से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। समझ रहे हैं आप? तो जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मिच्योर हो रहे हैं, फिर टाइम चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है जी? सब और समझदार हो रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में हर तरीके से, ठीक है जी? हर एरिया में। तो जो लोग नीचे रह गए हमसे, जो कभी हमारे बराबर थे, हम ऊपर आ गए, वो हमसे नीचे रह गए। अब उनकी तो भाई, उनका माइंडसेट वो नहीं है कि वो ग्रो कर जाएं, उनका माइंडसेट वो है नहीं वो आगे बढ़ जाए, नहीं। इसमें सब आ रहे हैं, इसमें आपका पास्ट भी आ रहा है, इन्हीं लोगों में आ रहा है आपका पास्ट भी, ठीक है जी? जो आपसे नीचे रह गए, अब इनके तो बस की है नहीं कि जी हम भी ग्रो कर जाएं, हम भी आगे बढ़ जाएं। तो ये क्या करते हैं? आपको ही पकड़ के नीचे खींचते हैं, या आपको ही पकड़ के नीचे खींचते हैं, नीचे आ, नीचे आ, तू हमसे ऊपर कैसे उठ सकता है, तू लाइफ में ग्रो कैसे कर सकता है, नीचे आ, हमारे लेवल पे रह। तो इनका ये काम होता है, खुद तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको भी नहीं बढ़ने देंगे, आपका भी पैर पकड़ के खींचना है, यही रह, इसी लेवल पे रह, ठीक है जी? तो ऐसे लोगों को आपको एंटरटेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्रो करना है। ऐसे लोगों को आप एंटरटेन मत कीजिए, इतनी हाइट्स पर चले जाइए कि इनकी मतलब औकात से बाहर हो जाओ, भी आपको टच भी ना करने पाए,
नीचे लाना तो दूर की बात हो जाए, ये आपको टच भी ना करने पाए, ये वहां तक पहुंच भी ना पाए, उनको मुंह उठा के देखना पड़े आपकी तरफ, सिर उठाना पड़े इन्हें आपकी तरफ देखने के लिए, इतनी हाइट्स पर आप खुद को ले जाइए टॉरियंस। समझ रहे हैं आप? आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं क्या समझाना चाह रही थी कि आपके पास्ट की ना हालत इस वक्त ये हो रखी है, आप इन हाइट्स पर जा चुके हैं और इनकी हालत ये हो रखी है। नीचे आओ, मेरे लेवल पे आओ, तुम आगे कैसे बढ़ गए, तुम मूव ऑन कैसे कर गए, माय गॉड तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, ये इस एनर्जी में। समझ रहे हैं आप? लेकिन आपको क्या करना है, एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं देखना है। स्टॉर्म वार्निंग को क्लेरिफाई किया है मैंने, और ये सिर्फ एक ही एनर्जी दे रहा है कि गलती से भी अगर आप अपने पास्ट पर्सन को एंटरटेन करते हैं, गलती से भी अगर आप अपने पास्ट पर्सन को जरा भी एंटरटेन करते हैं, जरा भी उनकी कॉल सुनते हैं, हाय हेलो करते हैं, मैसेज का रिप्लाई देते हैं, सीन करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास्ट पर्सन पनौती हैं। ठीक है जी भाई, ये जो शख्स है ना आपका पास्ट, ये जो आपका पास्ट है, ये जो आपकी पास्ट थी, था, जो भी है, ये आपके लिए काइंड ऑफ पनौती है। ठीक है जी, अगर आप इनके लिए फिर से ओपन अप होते हैं, फिर से अपने दरवाजे खोलते हैं, फिर से आप अपना पोर्टल खोलते हैं अपने पास्ट पर्सन के लिए, तो ये तो मनुष्यत है, ये तो पनौती है, ये आपके लिए चीजें फिर से खराब करेंगे, एक मनुष्यत आपके साथ फिर से चिपक जाएगी। समझ आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं, एनर्जी है तो मुझे देनी पड़ेगी टॉरियंस। तो हम क्या करेंगे, हम पनौती को अपने साथ नहीं लगने देंगे, हम ग्रो करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी टॉरियंस? तो ये जो आपकी पनौती है, आपके पास्ट पर्सन, पी से पनौती, पी से पास्ट। आई एम सो सॉरी, ओ गॉड, ये बस क्रॉस वॉचर ना देख रहे हो। सॉरी, आई एम सॉरी, बट यस, ये जो आपके पनौती पर्सन है, ये जो आपके ट्रिपल पी पास्ट पनौती पर्सन है, इनकी हालत अगेन भाई फिर से खराब है। ये रही भाई, मुझे नहीं पता इनकी हालत आपको क्यों दिखाई जा रही है टॉरस, लेकिन अब देखो इनकी हालत खराब है। ये आपके पास 110% रिकंसिलेशन के लिए फिर से आएंगे, बेशरम होके, निहायती बेशरम होके ये आपके पास फिर से आएंगे, मुंह उठा के, कुछ ही टुच्चा सा सड़ा सा गिफ्ट लेके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही सड़ा सा टुच्चा सा गिफ्ट लेके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब मैं, यही एनर्जी है, मैं क्या करूं, कुछ मतलब इन्होंने बिल्कुल आपको ऐसा समझा हुआ है पुराने वाला कि ये आपको एक सूखी पत्ती भी देंगे तो आप खुश हो जाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप का ही आपको यूजलेस टुच्चा सा सड़ा सा गिफ्ट देके फिर से आपको अप्रोच करना, फिर से आपको वापस उसी जोन में लाने की कोशिश करेंगे टॉरियंस। लेकिन आपको प्लीज ग्रो करना है, प्लीज टॉरियंस, आप पीछे नहीं देख सकते, आप पीछे नहीं जा सकते, आप अपने क्या नाम था इनका पनौती पास्ट पर्सन के लिए रुक नहीं सकते भाई, टाइम नहीं है आपके पास, आपकी तरक्की की फ्लाइट निकली जा रही है, तो आप आगे बढ़िए। ठीक है जी, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आई गारंटी हूँ आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। 25 क्या 26 27 आपके सारे ही साल अच्छे से होंगे, क्योंकि पनौती निकल गई ना, समझ रहे हो आप, पनौती निकल गई आपकी लाइफ से। समझो टॉरियंस, आपने ट्रिपल पी निकाल दिया अपनी लाइफ से, पास्ट पनौती पास्ट पर्सन निकाल दिया आपने। मुझे मजा आया है नया नाम रखने में। ठीक है जी टॉरियंस, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। ठीक है जी, हमने टावर क्लेरिफाई कर लिया, आपके लिए नहीं है टावर, टावर इन्हीं के लिए है। आपके लिए टावर एक ही कंडीशन में मैनिफेस्ट होगा, एक ही कंडीशन में आपकी लाइफ में टावर आएगा, अगर आप अपने ट्रिपल पी पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने पनौती पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं, उसी कंडीशन में वो पनौती आपके साथ फिर से लग जाएगी, एक अलग सी ही मनुष्यत आपके साथ फिर से चिपक जाएगी, और आपकी लाइफ में भी बोलना मेरा कुछ और बोलने का मैंने मेरा बहुत, पर आपकी लाइफ में भी अलग सी, मतलब मेरे कुछ आप डैश फिल इन द गैप, फिल इन द गैप, सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई, फिल इन द गैप, आपकी लाइफ में भी फिल इन द गैप। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपकी लाइफ में भी फिल इन द गैप हो जाए। सॉरी मैं गैप क्यों बोल रही हूँ भाई, गैप। आपकी लाइफ में भी फिर से
फिर हिंदी गैप हो जाएगा। ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस। अगर आपका मन करे ना पास की एक बार सुन लूं, इस रीडिंग को देख लेना दोबारा से आगे। ठीक है जी, बस एक बार देख लेना, फिर आपका मन यू, आई गारंटी यू, यूं बदल जाएगा, यूं। ठीक है जी, टॉरियंस ना बदले तो मेरा नाम बदल देना। चलो आगे बढ़े। द टेम्पल पैथ, ये एनर्जी आपके लिए है, बड़ी ही सुंदर सी प्यारी सी एनर्जी फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस। क्या एनर्जी है मैम? ये एनर्जी है टॉरियंस कि आपको एक तो ब्लेसिंग्स मिल रही है। पहली बात तो ये कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है जी। दूसरी बात ये, आपको मंदिर जाना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च, जहां भी आप जाते हैं, या इन तीनों जगह ही नहीं जाते हैं, आप कुछ और ही मानते हैं, तो जो भी आप मानते हैं आपको वहां जाना है। किसी पेड़ में आपकी बहुत आस्था है, आपको वहां जाना है। मतलब जिस भी चीज में आपकी आस्था है ना, आपको वहां जाना है। क्यों जाना है मैम? क्योंकि वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है बेब्स, वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, वहां से आपको सब कुछ मिल रहा है, वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, जाना पड़ेगा। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, तेनू जाना पड़ेगा, तो होके आइएगा। क्या कहते हैं, किसी भी धार्मिक जगह पर होके आइएगा, जहां भी आप जाते हैं या जा सकते हैं, जहां आपकी आस्था है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां भी आप जा सकते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां भी आप होके आ सकते हैं, आप होके आइए। ठीक है जी, धार्मिक जगह पे जाना है। नहीं भी जाएंगे तो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। हो आएंगे तो एक प्रोटेक्शन की लेयर आपके चारों तरफ हो जाएगी। ठीक है जी, अगर हो आएंगे तो वहां से प्रोटेक्शन की लेयर आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो आपके ट्रिपल पी पर्सन है, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है जी, बट इनकी हालत खराब है टॉरियंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इनकी हालत खराब है, मजाक से हटके इनकी हालत खराब है। मजाक वैसे था नहीं, पूरी रीडिंग में गई। वो तो बस मैंने जो इनका नाम रखा, मुझे उसी पे हंसी आ गई। फास्ट पनौती पर्सन, मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये सुन ना रहे हो। फॉर माई स्वीट शुगर टॉरियंस, फॉर माई डार्लिंग टॉरियस। कोई पूछ रहा था मेरे हाथ को क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस नजर लग गई सी। मुझे नजर बहुत लगती है भाई, बहुत ज्यादा लगती है। मेरे हाथ की बड़ी तारीफ हो रही थी तो मेरे हाथ को ही नजर लग गई। ये इतने बुरे तरीके से जला है ना, बस मैं क्या ही बताऊं। ये ऐसा जला है बस, और कुछ ही महीने पहले जला है। जल ऐसा गया जैसे पता नहीं कितने साल से जला हुआ हो, या बचपन का ही निशान लेके घूम रही हूँ। अपनी पुरानी वीडियो मेरे सामने आ जाती है ना, अपना हाथ देख के मुझे रोना आ जाता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मुझे नजर बहुत लगती है, बहुत ज्यादा लगती है फॉर टॉरस। और मैं भी टॉरस हूँ भैया, आपको भी नजर बहुत लगती है। अपना ध्यान रखा करो, अपना ध्यान रखा करें। फॉर टॉरस, फॉर माई स्वीट शुगर टॉरियंस। वाओ, सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। वाओ टॉरियंस, आप बहुत गजब की एनर्जी में आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। मतलब आपकी ना चारों तरफ आपकी चीजें चेंज हो रही हैं, पता नहीं चल रहा आपको टॉरियंस। गजब की एनर्जी में आ रहे हैं आप भाई। इस टाइम पे इमोशनल नहीं होना है टॉरियंस, आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं, एक्शन मोड में हैं आप, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, ग्रो कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे हिचकी आ गई, मुझे याद कर रहे हैं आप, ये भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। अच्छा टॉरियंस, आप ना जो भी कर रहे हैं इस वक्त बिल्कुल ठीक कर रहे हैं टॉरियंस। इस वक्त आपको इमोशनल नहीं होना है। ठीक है जी, इस वक्त आपको इमोशनल नहीं होना है। हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, नहीं, नो इमोशनल। इस वक्त टाइम नहीं है इमोशनल होने का। नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट द टाइम। हम होंगे इमोशनल, होंगे, अभी नहीं होंगे, आज नहीं होंगे। ठीक है जी, अभी नहीं होंगे। कम से कम जब तक मेरी दोबारा रीडिंग नहीं आ जाए तब तक नहीं होंगे। ठीक है जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। किसी पर अगेन वही बात आ गई ना कि आप तरस खाएंगे, आप बहुत किसी पर दया आने लगेगी आपको। नहीं भाई, क्यों, आप पे करता है कोई दया? आप पे करता है कोई दया? बताओ मुझे, करता है? लिखना कमेंट सेक्शन में, आप पे करता है कोई? नहीं करता ना, फिर क्यों दुनिया पे दया खाते घूम रहे हो आप? क्यों सब पे क्यों आपने सबका ठेका आप ही ने उठा लिया? अरे भाई, भगवान ने जिसे भी आप मानते हो उसने दुनिया बनाई है, वो अपने आप देखेंगे।
सबके लिए ऐसे बिच मत जाया करो टॉरियंस, सबके लिए डोरमेट नहीं बनना है, ठीक है जी टॉरस। सबके लिए आप सबको खुश नहीं रख सकते, और सबको खुश रखना भी नहीं है भाई। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं है कि सबको खुश नहीं रखना होता। सबकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, सबकी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, सबकी खुशियों का ठेका आपका नहीं है, ठीक है जी। आप सिर्फ अपनी खुशियों का ठेका उठाइए, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाइए। तो इमोशनल नहीं होना है। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कोई ना आपको बहुत इमोशनल करेगा, बहुत इमोशनल करेगा, बहुत इमोशनल करेगा, और फिर आपको यूज करेगा या यूज करेगी। अभी अगेन कोई भी हो सकता है, या आपके वही ट्रिपल पी पर्सन हो सकते हैं, पनौती पास पर्सन, या आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है जी। आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये शख्स हैं तेज, और इनको पता है आप कैसे टूटते हैं, आपको कहाँ तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, आपको इमोशनल करके तोड़ना है, ठीक है जी। इनको पता है कि आपसे चीज या काम कैसे लेना है, अगर आपसे पैसे लेने हैं तो कैसे लेने हैं, इनको पता है। एंड ये वही चीजें यूज करेंगे, ठीक है जी, वही चालाकी यूज करेंगे, ये आपको इमोशनल करेंगे टॉरियंस। तो इमोशनली कमजोर नहीं होना है माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपको इमोशनली कमजोर नहीं होना है, ठीक है जी। स्ट्रांग बने रहिए और पावरफुल माइंडसेट में बने रहिए जैसे कि आप हैं इस वक्त। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस टॉरियंस, आपकी लाइफ में ना बहुत ही पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। देखो इतना मोटा डेक है, इतना मोटा डेक है, कितने सारे कार्ड है, कोई भी कार्ड आ सकता था ना, नहीं आया ना, ये आया। क्यों आया है? क्योंकि आपके लिए यही एनर्जी है, यूनिवर्स ने यही दिया है। क्या दिया है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो बी रेडी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, उसके लिए हर तरह से माय स्वीट शुगर टॉरियंस खुद को प्रिपेयर रखिए। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आ रहा है तो मतलब आ रहा है, ठीक है जी। उसके लिए रेडी रहिए, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। उसके लिए क्या चाहिए हमें रेडी होने के लिए मैम? हमें सिर्फ स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम इमोशनल फूल नहीं बन सकते, दैट्स इट। किसी के दो आंसू देख के हम पिघल नहीं सकते, दैट्स इट, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इमोशनल फूल नहीं बनना है। स्ट्रांग बनने के लिए भी ना माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपको माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग चाहिए होता है, समझ रहे हैं आप? बड़ा स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए होता है। इस वक्त वो आपका है, ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, इस वक्त वो आपका है, दिमाग आपका इस वक्त वैसा ही हो रखा है, तो उसको मेंटेन रखिएगा। अब उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करें मैम? मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एक बार यहाँ पर होकर आइए। आई अंडरस्टैंड आप बिजी हैं, मैं समझ रही हूँ टॉरियंस, आप बिजी हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा होगा, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा होगा। बट माय स्वीट शुगर टॉरियंस, जहां भी आपको जरा सा भी मौका मिले ना, मैं ये नहीं कह रही आप बड़ा तीर्थ करके आइए जिसका बहुत नाम है उसी जगह पे जाना, ना 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 ना, छोटी सी जगह पे चले जाइए, लेकिन आप अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना सा टाइम निकालिएगा और होके जरूर आइएगा। और जब आप घर पे होते हो, जब आप बेड पे होते हो, या तो सोने से पहले या उठने के बाद 5 से 10 मिनट, मैं कह रही हूँ गिनती के, स्टॉप वॉच लगा लेना, गिनती के 10 मिनट आप मेडिटेट कीजिएगा, बस ये आप कीजिएगा टॉरियंस, प्लीज, ये आपको करने की जरूरत है, ठीक है जी टॉरियंस। मेडिटेट कीजिएगा, क्यों कीजिएगा? वो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए रखेगा, आप इमोशनल फूल बनने से बच जाएंगे, ठीक है जी, यूज होने से बच जाएंगे, ठीक है जी। आपका बहुत लोग फायदा उठाते हैं टॉरियंस, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप दिल से अच्छे हैं, तो आपका बहुत लोग फायदा उठा जाते हैं, ये आपको पता भी है। आप कमाल की बात यह है कि जब आपका फायदा उठ रहा होता है, आपको तब भी पता होता है कि मेरा फायदा उठ रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ करते ही नहीं हो, क्योंकि आप दिल से अच्छे हो, समझ रहे हो आप? लेकिन अब हमें दिमाग से भी अच्छा बनना है, ठीक है जी, हमें दिमाग से भी स्मार्ट बनना है, शार्प बनना है, ठीक है जी। दुनिया के साथ चलना है, सतयुग या द्वापर युग नहीं चल रहा है, कल युग चल रहा है, ठीक है जी। कल युग में ज्यादा सीधे बनोगे तो कट जाओगे टॉरियंस, समझ रहे हो आप? तो मेडिटेट करेंगे, स्ट्रांग बने रहेंगे, इमोशनल फूल नहीं बनेंगे, और आगे बढ़ेंगे। जो पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है जी। आपकी लुक्स बहुत अच्छी दिखाई दे रही है टॉरियंस, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मे बी आपने रूटीन अपना ऐसा बना लिया है, मे बी आपने अपनी डाइट चेंज कर ली है, मे बी आपने पता नहीं क्या ही किया है टॉरियंस, बट आपकी लुक्स बहुत अच्छी लग रही हैं। मे बी आप जिम जा रहे हैं, मे बी आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, आपकी लुक्स बहुत अच्छी लग रही हैं पहले के मुकाबले, बहुत ही सुंदर, ठीक है जी टॉरियंस। शो द वर्ल्ड द रियल यू, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड के सामने आप अपने आप ही आ जाएंगे जो आप एक्चुअल में हैं। यानी कि ये मुझे नेम एंड फेम की एनर्जी दे रहा है, वो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी टॉरियंस। आपको
नेम एंड फेम अपने आप मिलेगा। बस आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, कर रहे हैं करते रहिए, पास्ट की तरफ नहीं देखना। मैं बार बार बोल रही हूँ, उधर आपको जीरो एनर्जी देनी है, ठीक है जी, मतलब देनी ही नहीं है, देनी ही नहीं है, 0.1% भी नहीं देनी है, समझ रहे हो ना आप टॉरियंस। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अब ये उनके लिए हैं जिनके पार्टनर हैं। अगर आपको जरा भी डर लग रहा है, मे बी शायद आपको रीडिंग देख के डर लग रहा हो कि यार ये मेरे पार्टनर को तो कुछ ना कर दे, या आपको और कोई वैसे ही डरा रहा हो, धमकी दे रहा हो, आपका पास्ट ही आपको, ये जो ट्रिपल पी पर्सन है यही आपको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो, तेरा ये कर दूंगा, तेरी चैट दिखा दूंगा, तेरे रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है डरने की किसी से भी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे दिमाग में ऐसी चीज आ रही बोलूंगी, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ लिमिटेशन है, मैं नहीं बोल सकती, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं भी बताती पास के साथ क्या करना है। लेकिन नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी की धमकी से मत डरिएगा, ठीक है जी टॉरियंस। अगर आपको कोई ऐसे कह रहा है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसे वैसे, उसको मिनट की चौथाई से पहले तो उसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है जी। उसका नामो निशान अपनी लाइफ से मिटा दीजिए, उसकी एग्जिस्टेंस मिटा दीजिए कि भैया तू एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, तू कुछ करेगा तो जब, या तू कुछ करेगी तो जब तू एग्जिस्ट करे, तू तो है ही नहीं मेरे लिए दुनिया में कहीं, ठीक है जी। इस माइंडसेट के साथ उन्हें हटा दीजिए। ये उनके लिए एनर्जी है जो डर रहे हैं अपने पास से कि ये मेरा करंट रिलेशन ना खराब कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी टॉरियंस। आपकी लव लाइफ बिल्कुल सेफ है। अगर आपकी लव लाइफ इस वक्त है तो, आप किसी के साथ रिलेशन में है तो यू आर सेफ, यू आर सेफ, ठीक है जी। एज आई सेड ना, मैंने पहले क्या कहा था, देखो कार्ड भी किसके ऊपर आया, टेम्पल पैथ के ऊपर, और मैंने कहा था ना आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है जी। एक बार आप यहाँ पर होके जरूर आइएगा, कहीं भी, कहीं भी अपने लोकल में चले जाइएगा, कहीं भी, कहीं भी, ठीक है जी, एक बार जरूर होके आना टॉरियंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन मोड में आप है। ये सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया। ऐसा नहीं है कि ये आपको बताने की जरूरत है कि भाई एक्शन मोड में आओ टॉरस, नहीं एक्शन लीजिए, नहीं, आप हैं ऑलरेडी एक्शन मोड में है। ये आपकी एनर्जी को बता रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी है कैसी, कि भैया फुल एक्शन मोड में है। एंड दिस इज द टाइम कि आपको जो करना है कीजिए, मतलब रुकना नहीं है। सेकंड थॉट मत आने दीजिए दिमाग में, और ज्यादा लोगों से पूछना भी नहीं है, ज्यादा लोगों को बताना भी नहीं है, ज्यादा लोगों की सुननी भी नहीं है, ठीक है जी टॉरियंस। एक चीज, एंड मुट्ठी भर टॉरस अगर जो नहीं है एक्शन मोड में, जो सोफे पे लेटे हैं, बेड पे लेटे हैं, खाट पे लेटे हैं, उनके लिए एनर्जी है भाई एक्शन मोड में आ जाओ प्लीज, है मतलब थोड़ा सा हिल लेते हैं, चलो थोड़ा सा तो एक्शन ले लेते हैं, थोड़ी तो कमर हिला लेते हैं, ठीक है जी। उनके लिए एनर्जी है जो इतना सा भी नहीं हिल डुल रहे हैं। नहीं यार, ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा टॉरस, मतलब सांड हो आप, क्या कर रहे हो आप, पता आपको आपके अंदर कितनी पावर है, अपनी पावर दिखाओ, खड़े हो जाओ और एक्शन मोड में आ जाओ, ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस। Let's see for Taurus. For my sweet sugar Taurus. For my darling Taurus. Wait. There's something better. Reconsider. वो मुझे लग ही रहा था टॉरस, ये तो किसी के लिए बड़ी पर्सनल सी चीज आई है। देखो इस वक्त ये बहुत पर्सनल चीज है, ये बहुत पर्सनल चीज आई है किसी के लिए। वाह, बड़ी हिचकी आ रही है, बहुत याद कर रहा मुझे, हैं अच्छी बात है, मैं भी कर रही हूँ आपको। देखो जैसी 2025 की हुई है, मैंने पहली रीडिंग आपकी की है। टॉरस क्या कहते हैं भाई, ये मुझे बहुत पर्सनल सा फील हो रहा है, बट स्टिल रीड करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, यहाँ पर ना कोई टॉरस है जो कोई डिसीजन ले रहा है या ले रही है, मतलब यहाँ पर किसी टॉरस के ऊपर प्रेशर है, मतलब समझिए यहाँ आपके ऊपर ना प्रेशर है। किस चीज का प्रेशर है मैम, कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, कोई हाँ या ना करनी है, उस चीज का आपके ऊपर प्रेशर है, ठीक है जी। तो टॉरियंस, अगर आपके ऊपर जरा भी प्रेशर है ना, इस वक्त आपको ना करनी है, हाँ वहाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है जी। हाँ नहीं करेंगे आप इस वक्त, नो, चाहे आप ना भी मत करो, लेकिन इस वक्त हाँ भी मत करो, इस वक्त आपको हाँ नहीं करनी है।
रुक जाइए, वेट वेट वेट, रिकंसिडर, फिर से सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो टॉरियंस, एक बार फिर सोचो, 5 बार सोच लिया, 6 बार और सोचो, 10 बार और सोचो, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसला आपसे, अब ये ना हर चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेट्स से आप एग्जाम्पल क्या लूं, लेट्स से आप शॉप पर कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है जी, अब दुकानदार ने आपके ऊपर प्रेशर बना दिया कि भाई माल ले लो, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये तो ऐसा माल है दोबारा आएगा नहीं, फलाना ढिकना, प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है जी, प्रेशर में नहीं आना, दोबारा सोचिए, हाँ ले लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही है, रख तू अपना माल, बिक जाएगा तब की तब देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रेशर में कोई डिसीजन ले रहे हैं, प्रेशर में आके कोई चीज ले रहे हैं, प्रेशर में आके कोई फैसला ले रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा टॉरियंस, ठीक है जी, गलत हो जाएगा, तो रुकना है, रुकना है। एंड इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई डील है जिसके लिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि भाई इस डील को आप ओके करो, साइन करिए, आगे बढ़िए, नहीं टॉरियंस, नो, बिल्कुल नहीं, स्लो हो जाइएगा, इस पॉइंट पे आके रुक जाइएगा, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर। अभी जो भी आपको ऑफर मिल रहा है, जो भी आपको डील मिल रही है, उससे कुछ बहुत ही ज्यादा बेटर आपका आगे वेट कर रहा है, ठीक है जी। एंड लेट्स से आपकी कोई डील हो रही है, एंड क्या एग्जांपल लूं मैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई 150 रुपए की चीज है, अब मैं क्या ही एग्जाम्पल लूं ना, आप समझ जाना एग्जाम्पल से, लेट्स से कोई 150 रुपए की चीज है, ठीक है जी, अब वो आपसे कह रहा है कि मैं इसको 100 का दे दूंगा, लेकिन तुम अभी ले लो, ठीक है जी, लेट्स से ये 150 रुपए की चीज है, ठीक है जी, 150 रुपए का ये, अब कोई आपसे कह रहा है कि मैं ये है तो 150 का या 200 का, पर मैं तुम्हें अभी 100 का दे दूंगा, इसे ले जाओ, अभी 100 का दे दूंगा और ये डील अभी के लिए है, ठीक है जी, तो रुक जाइएगा, लेने की आफत मत कीजिएगा, अरे वाह मुझे तो बहुत अच्छी डील मिल रही है, इसने तो रेट घटा दिए, फलाना ढिकना, मैं ले लूं, ना 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 ना, ये यही चीज आपको 50 में मिल जाएगी, यानी कि आपको इससे अच्छी डील मिल जाएगी, इससे अच्छी डील मिल जाएगी, तो रुक जाइएगा। आफत में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आफत में किसी चीज को ओके नहीं करना है, आफत में कोई डील नहीं करेंगे आप, ठीक है जी, समझ गए आप, यही डील आपको और कम में मिलने वाली है, इससे बेटर ऑफर मिलेगा आपको, इससे बेटर चीज मिलेगी आपको, गो स्लो, गो स्लो, ठीक है जी टॉरियंस। एक और चीज, अगेन ये काम की एनर्जी है, नहीं काम की नहीं, हर चीज की है, आपके घर परिवार की भी है, ये हर चीज की है, यहाँ पे ना किसी, अगेन ये फैसले है, फैसले से जुड़ी हुई कि आपको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन बात खुल के नहीं हो रही है, आपको कोई चीज खटक रही है या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप अंदर से, लेकिन आप खुल के कह भी नहीं रहे हो, माई स्वीट शुगर टॉरियंस, डोंट डू दिस, बिल्कुल खुल के कहिए, बी असर्टिव, बिल्कुल खुल के सामने आइए कि भैया ये चीज है, ये बात है, ऐसे ऐसे बात है, माननी है मानो, नहीं तो आप चाहिए, खत्म करते हैं इस चीज को यहीं, ठीक है जी, बी असर्टिव, मुखरता से अपनी बात रखिए, किसी के प्रेशर में आके, दबाव में आके मत किसी चीज को हाँ ना करो टॉरियंस, समझ रहे हैं आप, बी असर्टिव। इस वक्त ये मैंने कहा नहीं पर्सनल है, ये सबके साथ नहीं जाएगी, तो ऐसा हो सकता है ये बहुत सारे टॉरस के साथ ना जा रही हो, क्योंकि किसी की पर्सनल है, ये पर्सनल है किसी के लिए मैसेज, ठीक है जी, इसको पर्सनल रीड समझिए आप, कि भाई माय स्वीट शुगर टॉरियंस, प्रेशर में डोंट से यस, डोंट से नो, रुक जाइए, अपनी बात मुखरता से कहिए, बी असर्टिव, बहुत ही कड़े शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखिए सामने वाले के आगे, ठीक है जी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, एंड डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, कोई भी डील, कोई भी शख्स आपको रोकने ना पाए एक पॉइंट पे, रुकना नहीं है, चलते रहिए, आपको इससे बेटर ही मिलेगा, ठीक है जी, शख्स कह लीजिए या डील कह लीजिए या कुछ भी, अब इसको आप हर चीज से लीजिएगा, इसको आप शादी के रिश्ते से लीजिएगा, लेट से आप पे कोई प्रेशर बना रहा है, इस रिश्ते को हाँ कर दे, हाँ कर दे, हाँ कर दे, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, हाँ कर दे, हाँ कर दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, रुक जाओ, इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा, इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, गो स्लो, गो स्लो, आराम से चलो, कोई आफत नहीं आ रही, समझ रहे हैं आप। और कुछ ऐसा है टॉरियंस, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है क्या नहीं है, और देखो मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ से भी आई है, मैंने जस्ट एवं ही देख लिया उठा के, मेडिटेट आप जरूर कीजिएगा, 5 मिनट कर लेना, स्टॉप वॉच लगा लेना, 5 मिनट कर लेना, बट करना, ठीक है जी टॉरियंस, प्लीज करना, ये आपके लिए जरूरी है। ऐसे 2 चीजें होंगी, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अब देखो क्योंकि इंप्रूविंग हेल्थ आया, मैंने ऐसी कार्ड उठाया तो उसके नीचे इंप्रूविंग हेल्थ था, हेल्थ अच्छी होगी, और आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ट्रैक पे आने वाली है, मतलब बिल्कुल मन चाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे इन 2 चीजों में। अच्छा भाई मुझे नहीं पता है किस चीज के लिए है, लेकिन एक एनर्जी है टॉरियंस, अ ईयर फ्रॉम नाउ, आप देख लीजिए कब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मार्क कर लीजिएगा,
इसके 1 साल बाद आपकी लाइफ में ना कोई बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही ड्रास्टिक, बड़ा ही सुंदर सा चेंज होगा, आ चुका होगा या ना रहा होगा, है ना। बहुत 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 हैप्पी स्टेट में होंगे। अब ये किस चीज से जुड़ा है ये मैं आपको नहीं बता सकती, नहीं तो मैं भगवान ही बन जाती, लेकिन हाँ ये एनर्जी है जरूर टॉरियंस। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है जी, उस समय से आप लगा लीजिए कि 1 साल बाद आप नोट कर लीजिएगा, आप कोई बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही सुंदर चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर। आप देख लीजिए, मार्क कीजिए कब देख रहा हूं मैं इस रीडिंग को, कब देख रही हूं मैं इस रीडिंग को, और उसके 1 साल बाद आप देखिएगा, रिमाइंडर लगा लो 1 साल बाद का। 1 साल बाद आप देखिएगा कि क्या पॉजिटिव चेंज आया, बट आएगा जरूर, आएगा जरूर, ठीक है जी टॉरियंस, जरूर आएगा। स्विच टॉरियंस, बहुत ही सुंदर रीड निकल के आई है आपकी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले टॉरियंस के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है जी। टॉरस को लेकर के सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर टॉरियंस, फॉर माई डार्लिंग टॉरियंस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई टॉरस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई टॉरस प्लीज, from Aries to Pisces for my Taurus please। सभी 12 राशि वाले टॉरस को लेकर के किस एनर्जी में है फॉर टॉरस, फॉर टॉरस, फॉर माय स्वीट शुगर टॉरस। गला भी सूख जाता है मेरा, है मुझे नजर बहुत लगती है। एरीज, माई स्वीट शुगर टॉरियंस, इफ यू डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, भाई दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, लेकिन आपसे डरे हुए हैं। भाई क्या बात है, थोड़े घबराए से नजर आ रहे हैं आपसे, ठीक है जी, डरी सी एनर्जी में है, और बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट भी नहीं करना आता इन्हें ठीक से ना, इनसे नहीं आता मैनिफेस्ट करना, इनसे हो भी नहीं रहा है, बट स्टिल कर रहे हैं, जैसा भी आता है इनको टूटा फूटा ये वैसा ट्राई कर रहे हैं। आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं भाई, बहुत ही सुंदर एनर्जी में आप इन्हें दिखाई दे रहे हो, परफेक्ट हस्बैंड वाइफ दिखाई दे रहे हो, बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन डरे हुए हैं, ये आपसे डर रहे हैं टॉरियंस, इनकी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आ जाए ना, बिल्कुल भी नहीं, और आपसे डरे हुए हैं, बट दिस पर्सन लाइक्स यू, लेकिन गट्स नहीं है। टॉरस, इफ यू डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ ही डील कर रहे हो, भाई दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुंदर एनर्जी में आपको देख रहे हैं, बड़ा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट है, बिल्कुल लकी चार्म, बिल्कुल आप इनके लिए लक हो भाई, गुड लक हो आप इनके लिए गुड लक लेके आते हैं, ये आपसे बहुत खुश हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं। अगर आप दोनों के बीच में चीजें खराब नहीं है तो ये कभी होने भी नहीं देंगे, अगर इस वक्त खराब चल रही हैं तो ये ट्रैक पर लाएंगे। दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, यानी आपको बहुत पसंद करते हैं, मिलना चाहते हैं आपके साथ, गेट टुगेदर होगा आप दोनों का, मिलेंगे आप दोनों, जरूर मिलेंगे। दिस पर्सन इज सो इम्प्रेस्ड एंड सो इन लव विद यू टॉरियंस। जेम्स, इफ यू डीलिंग विद जेम्स माय स्वीट शुगर, क्या कहते हैं टॉरियंस, जेम्स आपको बहुत देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जेमीज, सॉरी टॉरियंस, जेमीज आपके पीछे भी नजर आ रहे हैं, बहुत आपके पीछे हैं। अगर आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज चेजिंग यू, ये आपको चेज कर रहे हैं, एंड अगर आप दोनों टच में हैं तो ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी जरूरत है, दिस पर्सन नीड्स यू, ठीक है जी स्वीट शुगर टॉरियंस, एंड आपके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है, ये इस दुनिया में आपके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है। आपके लिए क्या करें क्या ना करें उसके लिए बड़े तमाम ही ये प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपको हर तरीके का सुख देने के लिए बड़े ही अपने फाइनेंसिस को लेकर के परेशान है कि भाई ये आपको सब कुछ दे तो पाएंगे ना, ये लाइफ की सारी सुख सुविधाएं आपको दे तो पाएंगे ना, ये थोड़ा सा डर इनके अंदर दिखाई दे रहा है। बट आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, आपको बहुत देखते हैं, ठीक है जी, बहुत ज्यादा फिजिकली आपकी अपीयरेंस से आप इन्हें बहुत पसंद है, आपको बहुत देखते हुए और पसंद करते हुए और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, एंड आपके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हैं, पूरे एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। बस इनको ये डर है कि आप इन्हें ना छोड़ें, आप इनसे दूर ना जाएं, ठीक है जी टॉरियंस। इफ यू डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसेरियंस लाइक्स यू, लेकिन कैंसेरियंस की तरफ कोई मेल है भाई और ये बहुत ही ज्यादा आपके अगेंस्ट है, तो कैंसेरियंस इनसे थोड़ा डर रहे हैं, कैंसेरियंस के बस की है नहीं इनसे सामना करना है, इनको डील करना, ठीक है जी। मतलब कैंसेरियंस आपको पसंद करते हैं, समझिएगा,
पसंद करते हैं, लेकिन एफर्ट डालने वाले मूड में नहीं है। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क हो गया। आप पसंद करते हो एक अलग चीज है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हो ना, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इज डिफरेंट। तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ भी कर देंगे। ठीक है जी टॉरेंस, ये उस एनर्जी में नहीं है आपके लिए कुछ भी कर देंगे, बस आपको पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने आपको किस्मत पे छोड़ दिया है। आप मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, भगवान भरोसे। ठीक है जी, एफर्ट डालने की मूड में नहीं है ये, एंड इन्होंने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मिल गए तो ठीक है, किस्मत में थे, नहीं मिले तो किस्मत में नहीं थे। इस मतलब ये लकीर के फकीर बने हुए हैं इस वक्त, ये किस्मत की लकीर को पीट रहे हैं बैठ के। ठीक है जी। बाकी मतलब अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो मैं यही कहूंगी आप टाइम खराब ना करें अपना कैंसर के साथ। इफ यू डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, ब्लॉकेज है यहाँ पर जबरदस्त, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इनको ब्लॉक किया है। इनकी तरफ कोई फीमेल है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, रिजिड है और स्ट्रिक्ट है, एंड इन्हें बहुत कंट्रोल करती हैं, एंड आपके अगेंस्ट हैं, आपके बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है जी टॉरियंस, ये बहुत ज्यादा हैंग सिचुएशन में है, बहुत स्टक सिचुएशन में है। इनको नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या ना करें, कैसे चलें कैसे नहीं चलें। नो, इनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। ठीक है जी, अटके हुए हैं, ये अटके हुए हैं, ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ना ही ये लेने वाले हैं, ना ही ये ले पाएंगे। ये स्ट्रांग उतने मेंटली नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है जी, ये किसी भी चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं है इस वक्त। ये लव लाइफ में भी इस वक्त बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जरा भी इंटरेस्ट इनको नहीं आ रहा है किसी भी चीज में। ठीक है जी टॉरियंस। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल। अगर आप दोनों साथ हैं तो आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपके लिए पूरे एफर्ट डालेंगे, आपके लिए लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, आपके लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये। दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू टॉरियंस, इस टाइप की एनर्जी है। आपको बहुत देखते हैं, बहुत आपको स्टॉक करते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं। अगर आप दोनों दूर हैं, आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, गैप आ गया है, तो ये इस वक्त जले भुने बैठे हैं कि आप किसी और से क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात इनको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। बाकी ये आपसे मिलेंगे जरूर, आएंगे जरूर, आप दोनों की मीटिंग जरूर होगी, गेट टुगेदर जरूर होगा, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आप इनको परफेक्ट मैरिज मटेरियल, बिल्कुल शादी वाला मटेरियल आप इनको नजर आते हैं, घर बसाने वाला मटेरियल आप इनको नजर आते हैं। ठीक है जी, और ये आपको बहुत देखते हैं, बहुत बहुत देखते हैं, आके फाड़ फाड़ के देखते हैं। ठीक है जी लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ, लिब्रा ही है ना, हाँ लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं टॉरस, टॉरियंस, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो ये आपसे ही लड़ रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए दुनिया से भी लड़ सकते हैं, बट ये अभी आपसे ही लड़ने वाले मूड में हैं। चैन से सो नहीं रहे हैं, थोड़े परेशान चल रहे हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं, बिजी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिजी है लिब्रा। अगर ये आपसे कह रहे हैं ना मैं इस वक्त बिजी हूं, तो समझिए ये सच में बिजी है, एंड इनकी कहीं और भी लड़ाई हो रही है, इनका मूड इस वजह से बड़ा खराब चल रहा है, इनको चैन से नींद नहीं आ रही है, चीजें काम नहीं कर रही हैं, इनकी तरफ चीजें मुझे खराब एंड बिखरी बिखरी नजर आ रही है, तो इस वक्त ये थोड़े परेशान है। तो टॉरस, इस वक्त आपको इनका साथ देना चाहिए बजाय इनसे लड़ने भिड़ने के, क्योंकि इस वक्त जेन्युइनली थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, तो इन्हें आपके साथ की जरूरत है, तो इन्हें साथ दीजिए। ठीक है जी, इनसे लड़िए मत या इनसे शिकायतें मत कीजिए, इस वक्त इनको आपका साथ चाहिए। ठीक है जी, एंड क्या आप दोनों के बीच में सब ठीक होगा? 101% होगा, आप दोनों की लाइफ ट्रैक पर आएगी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इनकी लाइफ ठीक हो जाए, इनकी पर्सनल लाइफ खराब चल रही है, ये पर्सनली इनकी लाइफ में उधम मची हुई है। ठीक है जी टॉरियंस। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, स्कॉर्पियो ने आपको ऑब्वियसली किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा है, दिल तोड़ा है, अब इनका खुद का दिल टूट रहा है। ठीक है जी, इनको प्रसाद मिल रहा है वहीं से जहां से जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, एंड वो प्रसाद चखते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनका दिल टूटा फूटा इस वक्त बिखरा हुआ चकनाचूर नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं दिल तोड़वाने के बाद, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अपनी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्यों टॉरियस, मैं गलत क्या भी बताऊं? गलत कहा मैंने, बताओ, है नहीं कहा ना? तो यस, ये कहीं से दिल तुड़वा फुड़वा के आपकी तरफ आने के मूड में हैं, खड़े हैं, सोच रहे हैं अब चला जाए टॉरस की तरफ। यहाँ तो हमने बेइज्जती करा ली छिक्के जी भर के, अब हम टॉरस की तरफ चलते हैं। लेकिन माय स्वीट शुगर टॉरियंस, भाई ये इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप एंटरटेन करना चाहें ना करना चाहें, भाई आपके ऊपर है, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कोई बहुत अच्छी एनर्जी तो है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। ये बहुत टूटे फूटे से हैं इस वक्त, इनका दिल टूट फूट गया तो आपकी याद आ गई, और वहां सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आपकी याद नहीं आती, तो मतलब ये कोई बात थोड़ी ना, इन्होंने आपको ऑप्शन बना के रख दिया। नहीं ना, मैं तो यही कहूंगी कि डोंट एंटरटेन, मत करो ना, मत ही करो, रहने दो। ठीक है जी टॉरियंस, रहने दो, क्या ही करोगे एंटरटेन कर, छोड़ो। नहीं, हाँ नया देखेंगे, है मार्केट में नया पीस देखेंगे टॉरियंस
बट यस वही जो बात है, वही यही एनर्जी है, मैं क्या बोलूं। टॉरस, अगर आप किसी सैज के साथ कर रहे हैं, भाई सैजिटेरियस इज सो इन लव विद यू। दिस पर्सन इज डीपली मैडली इन लव विद यू। दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इनको परफेक्ट नजर आते हैं अपने लिए, ये आपके अलावा किसी और को देख भी नहीं रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप ही चाहिए इन्हें, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। भाई बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, मैं जितना कहूँ उतना कम है। दिस पर्सन इज सो 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 इन लव विद यू, ठीक है जी। एंड ये परफेक्ट जोड़ा बन भी रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं प्यार का कप लेके, सेम चीज आप भी कर रहे हैं, मतलब एक काइंड ऑफ के आप भी बैठे ही हैं कि हाँ ठीक है आ जाओ मतलब एक्सेप्टेंस है आपकी तरफ से, मतलब यहाँ दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर के। एंड कमाल की बात देखिए, आप दोनों में ही गजब का आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, गजब का आकर्षण है आप दोनों में एक दूसरे के प्रति, ठीक है जी। बहुत ही इस टाइप की एनर्जी है कि मतलब जिसको परफेक्ट बोलेंगे ना, वो क्या कहते हैं उसको, अर्ध नारीश्वर वाला जो रूप है, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड, बट यस बहुत ही परफेक्ट पेयर बन रहा है आपका। सेजिटेरियस इज सो इन लव विद यू एंड वेरी पॉजिटिव फॉर यू, आपके बारे में पॉजिटिवली सोचते हुए, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपको परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ के रूप में ये देखते हैं, ठीक है जी। एंड ये आपकी तरफ आएंगे भी। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न को आपसे बात करनी है, बात करने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि अब इनका खुद का मुंह नहीं पड़ रहा है कि आपकी तरफ आ जाए और आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो करने के बाद इनको खुद को शर्म आती है और ये आपसे बात नहीं कर पाते हैं, मुंह छुपा के भाग जाते हैं। ये चाहते हैं आपसे बात करना, ऐसी बात नहीं है नहीं चाहते, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे बात करें, आपसे बात हो, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये खुद ही आपसे बात कर नहीं सकते, तो ये मुंह छुपा के भाग जाते हैं। ये आते हैं, ट्राई करते हैं, भाग जाते हैं, इनका यही चल रहा है। ये आपको इनकी तरफ से फिर भी आपको कॉल मैसेज जरूर आएगा टॉरियंस, कितना भी कुछ भी चल रहा हो, ये आपको कॉल मैसेज फिर भी जरूर करेंगे, ठीक है जी, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि आपको खोने से भी डर रहे हैं, खोना भी नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या ही चाहते हैं। यस भाई इन्होंने कुछ किया है टॉरस, इन्होंने ना कुछ किया है, तो आपका दिल इन्होंने तोड़ा फोड़ा है, मतलब समझिए, आप समझ रहे हैं ना आप, तो इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही आए। बाकी कॉल मैसेज ये फिर भी आपको करेंगे बेशर्मों की तरह। अब इट्स अप टू यू, आप बात करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं मत करिए। इफ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा को तो आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल दिख रहे हैं। एक्वा ने आपको मैरिज के लिए ही देखा हुआ है, मैरिज के लिए ही पसंद किया हुआ है, मैरिज के लिए ही आपको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं टॉरियंस, ये आपको मैरिज के लिए देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप कहीं और बिजी हैं लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा दिल टूट रहा है। मतलब अगर आपको एक्वेरियस पसंद भी है ना, तो इनको मैसेज ये जा रहा है कि आपको ये पसंद नहीं है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आपको ये पसंद है तो आप उस तरीके का जेस्चर इन्हें दीजिए, क्योंकि ये आपको मैरिज के लिए देख रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं देख रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये कैसी भी मैरिज आपके साथ करने को तैयार हैं, कोर्ट मैरिज, अरेंज सेटअप, जो मर्जी आप इनसे करवा लीजिए उसके लिए तैयार हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, सो इन लव विद यू। लेकिन आप दोनों के बीच में खटपट तो हुई है, अनबन हुई है, लड़ाई हुई है, उसका दुख बहुत है इन्हें बहुत दुख है उस चीज का, और इनको नहीं समझ आ रहा अब आपको कैसे मनाया जाए, बट ये आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीस। अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, भाई ये तो चैन से सो नहीं रहे हैं। पाइसीज इज सो इन लव विद यू, लेकिन इन्हें चैन से नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मैम? क्योंकि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको लेकर के सपने भी बहुत देख रहे हैं। यस, बहुत आप इनके दिमाग में, जहन में घूम रहे हैं। माय स्वीट शुगर टॉरियंस बड़ा लकी आपको मान रहे हैं अपने फाइनेंसेस के लिए। बड़ी सुंदर एनर्जी है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है इनकी तरफ से है, लेकिन यहाँ मतलब पछताने वाली एनर्जी है इनकी तरफ से। ये पछता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है एंड ये बस पछता रहे हैं। एंड इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं फोन कर रहे, आप क्यों नहीं मिलने आ रहे, आप क्यों नहीं एफर्ट डाल रहे। इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी टॉरियंस, इस टाइप की एनर्जी है। दिस पर्सन इज इन लव विद यू, लेकिन ये प्यार आपको दिखा नहीं रहे हैं और ये प्यार आपको कभी दिखाएंगे भी नहीं। ये कभी आपको अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, ये सड़ा सा मुंह आपको बना के दिखाने वाले हैं, बहुत सड़ी सी एनर्जी आपको देने वाले हैं, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं और इन्होंने आपको खो दिया है तो पछता रहे हैं। अब कुछ नहीं, बस पछता रहे हैं।
अब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये उस एनर्जी में है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर ऑडियंस। थक गई माय स्वीट शुगर ऑडियंस, माय टूरूज, दिस वाज द रीड फॉर यू टॉरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। आई होप जितना भी पॉजिटिव आया वो सब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। मेरे स्वीट शुगर टॉरियंस की सारी विशेष, सारी इच्छाएं पूरी हो। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में आपको मिले, भर भर के मिले, जो भी आप चाहते हैं माय स्वीट शुगर टॉरियंस। एंड मैं जब नेक्स्ट टाइम आपकी रीड करने आऊँ तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव आए और मुझे आप लोगों से गुड न्यूज़ मिले। दिस इज वॉट आई वॉन्ट। ठीक है जी टॉरियंस, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी। टेक केयर माई स्वीट शुगर टॉरियंस, बाय।